बताएं आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हुए हैं और उन सब के नाम बताएं ताकि पब्लिक उनको ढूंढ के कहीं ना कहीं से तो देख सके। ढूंढ के देख सके। हाँ, क्योंकि मिलेगा सारे ऐप क्या? बंद हो चुके हैं ना। मिलेगा क्या? ओके। मैं एक्चुअली जो बहुत ज्यादा हाइप वाले हैं वो बता सकती हूँ मैं। बताओ। लाइक ऑल्ट बालाजी के मैंने किया है पौरजपुर सीजन 3। और जो कि एक काफी अच्छे उसमें लेस्बियन सीन है आपके? ने हाँ है। हाँ, क्योंकि बालाजी तो लेस्बियन सीन जरूर शूट करते मेरा है हैं। लेस्बियन सीन है, यस 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 है उसमें है। ओके। मतलब रजवाड़े टाइप के शो है जिसमें मैं एक दासी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो उसमें एक मंत्री जो होती है, लेडी मंत्री होती है, उसके साथ है मेरा। और वो लोग मुझे यूज करते हैं ओके। एक्चुअली। हाँ, तो ऐसे लेस्बियन सीन है। पौरशपुर सीजन 3। हाँ, सीजन 3 जो शर्लिन चोपड़ा, शर्लिन दीदी का है। हाँ, वो शर्लिन दीदी है, हाँ। शर्लिन दीदी का है। ओके। तो और उसके अलावा गंदीबात सीजन 7। हम्म। और एक अभी शो आया था यार, वो भूल गई, रंगीन कहानियां कुछ करके आई थी अब ना। मुझे नहीं पता। हाँ, ओके। तो उसमें भी है। और बहुत सारे हैं, नाम भूल गई। उल्लू में है। और उल्लू का नाम बदल चुका है। क्या? हाँ, उल्लू का नाम शायद कोई नया ऐप हो चुका है, हम नाम ओके, नहीं जो भी लेंगे। है, हाँ। सीरीज का नाम है एंटिक पीस, लव ओके। गुरु सीजन 3, हम्म। मनमानिया, तितलिया, चॉल हाउस सीजन 2। और अदर ओटीटीज के लिए मैंने काफी काम किया है, जैसे हमारे एसएस के सर है, उनके डायरेक्शन में मैंने तो, वो मुझे सिर्फ 20 साल 22 साल की लड़की के लिए उठाते कैरेक्टर। और ससुर की दुल्हन 2 सीरीज है, 2 सीजन है। एक सीजन करके दूसरे सीजन के लिए मैं फंस गई, ससुर बदल गए बुढ़ा। पहले सीजन में ससुर बहुत हट्टा कट्टा था। कौन थे, नाम बताओ। आलोक जी थे क्या? नहीं, आलोक जी नहीं थे, नाम भूल गई मैं, बट बहुत जाड़े चौड़े। जाड़े चौड़े थे। मतलब वो ससुर के कैरेक्टर के लिए, मतलब ससुर के साथ रोमांस किया जा सकते हैं। सॉरी, माफी। दीपक दत्त तो नहीं थे? नहीं। और एक्चुअली मैंने उसके बाद सोचा था, जब ससुर बदल गए ना सीजन 2 में, तो मैंने बोला कि मैं बुड्ढों के साथ काम नहीं करूंगी। सॉरी, वापस लेती हूँ अपनी वर्ड्स। ज्यादा एज लोगों के साथ, 50 साल के अब लोगों के साथ मैं रोमांस नहीं करूंगी। तो उसके बाद मैंने किया नहीं फिर वो कोई भी दबोच देते हैं ना। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दबोच देते, मैं सुंदर नहीं दिखती यार। क्यों? मुझे सुंदर दिखना है, मेरे को एक्टर हैंडसम चाहिए। मुझे मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन पे बहुत एलिगेंट और अच्छी दिखती हूँ, और मैं रोमांस भी अच्छा कर लेती हूँ। हाँ। तो मुझे चाहिए कि मेरे को एक्टर बहुत हैंडसम हो, और मेरे साथ मेल खाए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आ रहा है कि मैं 20 साल की दिख रही हूँ, वो 50 साल के दिख रहे हैं, फिट भी नहीं है फिजिकली, क्योंकि मैं फिटनेस में बहुत ज्यादा जाती हूँ। हाँ, ये वो सुहाना ने मेरे साथ शायद 2 सीरीज की है और भी किया। 1 या 2 एक किए, तो हम लोगों ने उस दिन की थी, हम लोगों ने टोटल 2 बार शूट किया दो शायद बार ना। शूट किया सो है। मेरी सीरीज में सुहाना के ऑपोजिट में जो हीरो था, दोनों हट्टे कट्टे थे। बहुत हैंडसम था। और चोर की कहानी थी। सुहाना ने हीरो को ऐसे 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 दबोचा है, ऐसे हीरो को ऐसे खाया है कि ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। नहीं, वो हैंडसम भी है। हाँ, वो वो हैंडसम। लड़का, तुम नाम दोनों। नहीं पता, यू सिंह या कौन सा था। रमित ठाकुर कुछ नाम था, बट यू गाइस वर लुकिंग ग्रेट थैंक टुगेदर। यू सो मच। बहुत। हाँ, एंड सुहाना तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। थैंक यू। ठीक है, तो ये बताओ फिर बुड्ढो वाला एक्सपीरियंस बताओ। बुढ़े वाला एक्सपीरियंस क्या बताऊँ ना, वो लोग यार एक्चुअली में हम्म। अनहाइजीनिक होते हैं बहुत यार। शेव वेव नहीं करके आते हैं? इट्स नॉट अबाउट सेव यार। वो लोग खाना खाने के बाद प्याज खा लेते हैं, उसके बाद बोलते किस करो। मैं डायरेक्टर को मना कर दिया, मैंने एक भी बुड्ढो को किस नहीं किया। हाँ, ऑन स्क्रीन एक भी बुड्ढो को किस नहीं किया। मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। कई बार तो बोलते हैं कि डायरेक्टर थ्रीसम करो, मैंने बोला मैं इधर खड़ी हूँ, उन दोनों को करवा दो। मैंने कई बार सीरीज का नाम चेंज करवा दिया मेरी वजह से। एक थी भोली करके सीरीज थी, वो कौन सा ओटीटी का मुझे नाम नहीं याद, उसका ना पता है, उसमें पीहू थी मेरे साथ, और वो पीहू कौन? वो सिंह सिंह। सिंह सिंह पीहू ओके। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। हाँ, बहुत अच्छी है आर्टिस्ट, बहुत अच्छी है। आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। तो लाइक उन्होंने बोला कि वो लैंडलॉर्ड के साथ थ्री सम रोमांस करना है, तो मैंने बोला है, मेरे को पहले नहीं बताया, नहीं थ्री सम के लिए तो मैं मना कर देती हूँ, मैं नहीं हाँ। करूंगी, क्योंकि पहले जो हो गया वो हो गया। उसके बाद मैंने क्राइटेरिया चुन लिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला मैं तो इधर अकेले अकेले खेल लूंगी, तुम उन दोनों को कराओ। उसके चक्कर में ना सीरीज का नाम भोले छोड़ के नॉटी लैंडलॉर्ड रख दिया। उसके बाद दूसरे सीजन में मुझे बुलाया नहीं, कहते तुम बहुत पंगा करती हो। अब एक बात बताओ, पंगा क्या है? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अब पहले बताओ ना।
अब पहले से क्लियर करके रखो, जो आर्टिस्ट कंफर्टेबल है उसे कास्ट करो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल है मैं आपके साथ वहाँ पे काम कर वो नहीं लूंगी। बताते, पहले जाके स्टेज पे बम फोड़ते हैं, ये तो गलत उसके है। बाद मैं उनकी मार देती हूँ। हाँ ये सही करते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे इतने सारे लोगों के साथ काम किया, लेस्बियन सीन किसके साथ सबसे अच्छा था? नहीं, आई डोंट लाइक लेस्बियन सीन, बिकॉज मजबूरी में किया, उसके बाद उल्टी भी किया मैंने। तो कौन से, कब किया उल्टी, कौन से आर्टिस्ट को आपने चुम्मा चाटी किया उसके बाद आपने उल्टी की, मुझे मैंने हर याद है। किसी के साथ करने के बाद उल्टी की है, क्योंकि शर्लिन को मेरा भी चुम्मा चॉइस। लिया क्या? नहीं, शर्लिन के साथ नहीं, मन ही नहीं शर्लिन की हुआ। दासी थी मैं मेन उसमें। अच्छा तो जो शर्लिन है वो कैसी आर्टिस्ट है, सामने से कैसे दिखती है, क्या करती है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। लीगल मामला तो नहीं हो अरे जाएगा? कैसे लीगल होगा, आर्टिस्ट 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 कैन टॉक अबाउट एन आर्टिस्ट। ओके, बाकी मैं देख लूंगी। सॉरी। हाँ। ओके, ऐसा है तो फिर ठीक है। नहीं, आर्टिस्ट दिखने में वो लगती है कि वो पुराने जमाने की कामा सूत्र वाली देवी है। अच्छा, ऐसा लगता है देख हाँ, के, हाँ। ओहो, जब पुराने रेडी से। होते हैं, हाँ रेडी होते हैं ना, रजवाड़े खानदान की, ऐसे होते हैं ना कि दोबारा पुनर्जन्म हो गया, फिर से वो पैदा हो गई, पहले रानी रानी थी, फिर से राजकुमारी बन गई, तो वो लगती है ऐसी, जब वो तैयार व्यार होके आती है ऐसे एकदम क्लीवेज वगैरह ऐसे, हार क्या बोलते हैं उनको, रानी हार वार सब पहना के आती है, तो मैडम पूरे लगती है। क्लीवेज जो बाहर निकल रहे होते हैं। हाँ हाँ, तो है भी तो दीदी के बहुत ज्यादा, हमारे हाँ, है नहीं, थोड़ा हमें मिल जाता अभी तो अच्छा होता। निकलवा दिए उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जो उन्होंने इम्प्लांट करा रखा था दीदी ने, वो दीदी ने निकलवा दिए। ओके, हाँ तो फिर। दीदी को अकल आ गई थोड़ी सी। डर गए कैंसर से। हाँ हाँ। हाँ, फिर उसके बाद उसके बाद कुछ और क्या बोलूं यार, पर्सनल कमेंट्स कर नहीं सकती मैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई थी। हुई थी ना। उनके वजह से सीन कट गए मेरे, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। पता है, वैनिटी में लॉक हो गई थी, खुद को लॉक कर लिया था, क्यों? सीन नहीं देना है इसलिए। और उनकी वजह से कई सारे आर्टिस्ट के सीन कट गए, मेरे खुद के कई सारे सीन कट गए तो सीरीज में। वैनिटी में लॉक करने का क्या मतलब खुद है? को वो सीन नहीं देने आ रही थी, सेट पे नहीं आ रही थी। उश, हम्म, तो उसने अपने आप को वैनिटी में लॉक कर लिया। हाँ, वो खोल ही नहीं रही थी ना दरवाजा, उसको सीन के लिए बुला रहे, सब एडी खड़े हैं चूतिए की तरह। ओह शिट। हाँ, सब खड़े हैं, नॉक नॉक नॉक, मैडम खोलिए, वो मैडम साड़ा ही नहीं दे रही, कुछ नहीं बोली, नहीं चाली, नहीं कुछ नहीं, सबका पैकअप हो गया फिर। ओह शिट। ऐसा करते हैं सोचो बड़े तुम आर्टिस्ट है भाई, हम ठहरे ऐसे मजदूर वाले, वो मजदूर। ठहरे ऐसे, हम ठहरे मजदूर। हाँ, सही बोला आपने। तो उनके ये तो आगे, इट इज सो अनप्रोफेशनल। आपको पहले हाँ स्क्रिप्ट पढ़ी बिल्कुल। गई होगी तभी आपने हाँ कहा होगा, बिना स्क्रिप्ट पढ़े तो कोई हाँ नहीं कहता। अकेले मेरे नहीं, कई सारे आर्टिस्ट के Shit. सीन कटे, मेन मेन आर्टिस्टों के सीन कटे, क्योंकि हम लोगों का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं उन्हीं की दासी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, ठीक है। उसके साथ उनकी जो जुड़वा बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उसका भी सीन काट काट दिया, और बाकी 2-3 और लोगों के सीन काट दिए बिकॉज ऑफ हर। और ऐसे लोगों को काम मिलता है जो अनप्रोफेशनल होते हैं, हाँ, जो मिलता मेहनती है, उनको बिकॉज काम ऑफ नहीं जो मिलते। दिखता है वो बिकता है, ये वाला सीन है ना हमारे इंडस्ट्री के। मुझे कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, आपकी एक्टिंग लेके मैं क्या करूंगा, आपके पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए, मतलब बड़े बड़े बोब्स नहीं अच्छा, है मेरे पास। तो सिर्फ बड़े बूब्स होने से काम मिल जाएगा या आपको देनी भी पड़ेगी? हाँ, देनी भी पड़ती है, क्योंकि मैं सुहाना खान दारू नहीं पीती, मैं कहीं नहीं जाती, मैं किसी के सामने नाच नहीं सकती, किसी के गोद में भी नहीं बैठ सकती, मैं बहुत ही ज्यादा पर्सनल लाइफ जीती हूँ। सेट के बाहर मुझे कोई नहीं जानते, किसी भी पार्टी में अपेरेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा गिन के 4-5 पार्टी में गई हूँ आज तक, वो भी उल्लू वालों के ही बस। और यहाँ पे तो ये हाल है कि आप इम्प्लांट भी करा लो, बम भी इम्प्लांट करा लो, सब करा लो, बट उसके बाद अगर आपने रात को जाके उनके साथ पार्टीज नहीं की तो कुछ नहीं होना है। नहीं पता, मैंने तो बम इम्प्लांट भी नहीं किया, और मैंने ये भी नहीं किया, मैं तो वर्कआउट करती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, मेरी बॉडी जो है नेचुरली ग्रो है, सब चीजें हैं, मैं पतली हूँ लेकिन मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ। हाँ यू आर फिट एंड हेल्दी। हाँ, हाँ। सो तो मुझे मैं रात को नाचने भी नहीं जाती। ओके ओके। यस। एक बात बताओ, जैसे तुम्हारा लेस्बियन में तो चलो कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, ऐसा कौन सा हीरो है, हीरो जिसके साथ मेकआउट में, यंग हीरो की बात कर रही हूँ, जिसके साथ काम करके बहुत मजा आया हो, काम मतलब मेकआउट सीन करके बहुत अच्छा लगा हो? एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे यार पर्सनल चीजें नहीं है ऐसी कुछ, मेरा उसका कुछ था नहीं, हुआ भी नहीं कभी। एक नजर में सीन हुआ ही नहीं था, उससे पहले एक नजर में एक मुझे मेरा को एक्टर पसंद आ गया था, जिसको मैं ऐसे दिल फेंक बैठी थी, बट वो ऑलरेडी किसी और का था, तो मैंने अपना दिल वापस ले लिया, बहुत चोट लगी पर मैंने ले लिया वापस। तो क्या हम उस एक्टर का नाम जान सकते हैं? क्रश है वो मेरा, बट अभी मैं अपनी लाइफ में अलग हो गई हूँ, बिजी हो गई, ही इज माई गुड फ्रेंड नाउ, बट वो लड़का इतना अच्छा है, हाँ ऑफ कोर्स नाम ले सकती हूँ, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड पर्सन, पार्थ। अच्छा पार्थ, अरे हाँ, तो उसने मुझे, हाँ उसने मुझे एक नजर में देख के, उसे एक ऐसा होता ना कि
क्रश वाला टाइप, हाँ, या प्यार ही सोचो। हाँ, हाँ, तो ऐसा हो गया था। बट क्या हुआ कि उसने मुझे लिटरली बोला कि आई एम सॉरी बाबा, आई एम engaged with someone else, can't make it। एंड उस लड़के ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, और मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि ही इज माई बेस्ट बडी। लवली। हाँ, एंड इज वेरी जेन्युइन पर्सन। हाँ, मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे हैं, ही लुक्स रियली गुड। हाँ, और इवन मैं उसका एक भोजपुरी गाना देख रही थी मैं, यार बहुत अच्छे डांसर भी, बहुत ही इज अच्छा अ है। गुड डांसर, गुड आर्टिस्ट एंड गुड ह्यूमन बीइंग। तो तुम्हारी और पार्थ की कौन सी सीरीज है जो हमारे दर्शकों को देखनी चाहिए? मक्खन दूध वाला। वाह, मक्खन वो दूध विलन वाला। का रोल प्ले कर रहा था, विलन से इश्क हो गया था मुझे। और विलन से इश्क होना हमेशा अच्छा है। हाँ। विलन हमेशा हीरोइन के पास रहता है, हीरो तो फिर भी 4 ऑप्शन देख लेता है। वो विलन था उसमें, और हाँ। विलन से इश्क हुआ था मुझे उस वाह। सीरीज में, और रियल लाइफ में भी उसी से इश्क हुआ था। बट वो किसी और का है तो मैंने जाने दिया, लाइक माई विकी कौशल। मुझे एक तरफा प्यार होता है हमेशा, कभी नहीं, दो तरफा भी हो जाए, कोई तो हो मेरे लिए। होगा होगा। सुहाना हकीकत में बहुत अच्छी दोस्तों, वो डिजर्व करती है हकीकत में। बट हैंडसम लड़का चाहिए मुझे। हैंडसम ही चाहिए, जब आप फिट हो ना। मैं खूबसूरत हूँ तो मुझे खूबसूरत लौंडा चाहिए। हाँ हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो हो गए तो बुढ़ों में, बुजुर्ग एक्टरों में ऐसा कौन सा एक्टर है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रखा होगा? मैंने काम किया था पीयूष सुहाने जी के साथ, वो कि बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है। टीवी सीरियल और बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। मैंने उल्लू की सीरीज की थी मनमानिया, उसमें उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था, प्रिंसिपल या प्रोफेसर है शायद कॉलेज के, और मैं नकल करते हुए पकड़ी जाती हूँ थाइस में लिख के। तो मेरे को टीचर लेके जाते हैं उनके पास, और वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए, फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए, वरना मुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, धमकी देते हैं। तो मेरा उनके साथ रेप सीन था 2 बार। ओके। बट ही इज सच अ गुड एक्टर एंड गुड ह्यूमन बीइंग। उन्होंने इतना कंफर्टेबली मुझे अगर चोट भी लग रही थी ना, तो उन्होंने मतलब इतना अपना हाथ रख दिया, मुझे चोट नहीं लगने दिया। एंड ऐसा कुछ भी गलत फील नहीं हुआ मुझे। और वो मेरा पहला ऐसा सीन था कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रही थी। अमेजिंग अमेजिंग यार, अगर सीनियर एक्टर इतने अच्छे हो जाए तो लाइफ कितनी इजी हो जाए। और उन्होंने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट भी किया था कि सुहाना तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। हाँ, वो तो उसके बाद भी मैंने उनके साथ अगेन एक शॉर्ट फिल्म किया, जिसमें नॉर्मल शॉर्ट फिल्म थी। मराठी एक एक्टर थे जिन्होंने काफी शॉर्ट फिल्म वगैरह करके, फिल्म फेस्टिवल के फिल्म करके वो अवार्ड जीत चुके थे कई सारे, तो वो एक्टर को लिया था। तो उसमें वो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे फिर पीयूष जी, तो उसमें भी काफी अच्छा रहा। एक में वो प्रोफेसर बने थे जो रेप कर रहे थे, एक में फादर बने थे। मतलब दोनों कैरेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छा ये किया, तो वो सबसे बेस्ट है मेरी लाइफ में। ठीक है। और ऐसे कौन से बुजुर्ग एक्टर हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल किया कि भाई ये चाहिए ही नहीं, नेवर एवर? मुझे नाम नहीं पता। हाँ। बट बहुत लंबे हाइटेड है, बहुत ऐसे गोलू मोलू है, राउंड सा फेस है। मेरे को इसलिए नहीं पसंद हुआ जस्ट बिकॉज मैंने उस सीरीज में बोला था, अनिल गोयल जी का सीरीज कर रही थी, वही ससुर की दुल्हन, जो ससुर बदल गए थे वो आए थे बदले में। तो मैंने बोला था किस नहीं करूंगी, तो उन्होंने बोल दिया था ठीक है। तो उन्होंने ना एकदम मजे में ऐसे मजाक में मस्ती में मेरे को यहाँ पे ऐसे आके टच कर लिया, और मैंने उनको स्लैप मारा। मैंने बोला ये मस्ती नहीं चलेगी मेरे से। धोखा है। हाँ, क्लियर हो मैंने बोला जब मैंने बोल दिया है कि मेरे को नहीं कर सकते, तो मैं वो लड़की नहीं हूँ कि आप मेरे साथ मजाक वाला दायरा क्रॉस कर सके। करेक्ट। मैंने वो दायरा कभी किसी को दिया ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी नहीं, प्रोफेशनली भी नहीं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो काम कर रही हूँ, जो बात हुई है वही बात हुई है, आपके पर्सनल मजे के लिए नहीं आई हूँ मैं। करेक्ट, मैं आपको मजे देने के लिए नहीं आई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरी जैसी लड़की वो जिंदगी में कभी ऐसे छूने के लिए भी हासिल नहीं कर सकते वो इंसान, तो वो कैसे छू सकते हैं बिना मेरे परमिशन के? ये सही किया। हाँ, तो मैंने वो इंसान के साथ कैसे भी काम नहीं करना चाहूंगी मैं, कुछ भी सीन। उनका कोई नाम नहीं याद। सीरीज का नाम? ससुर की दुल्हन सीजन 2। और ऐप कौन सा है? ऑल्ट वाला जी। हम ढूंढ ले। बात बताओ, जैसे हमारी इंडस्ट्री में बहुत हीरोज हैं, है ना? पार्थ को हम अलग कर देते हैं, ठीक है? ऐसा कौन सा हीरो है जो तुम्हें लगता है कि वाकई हीरो मटेरियल है? पार्थ अलग हो चुका है, ठीक है, बोल्ड इंडस्ट्री में। हाँ, हीरो मटेरियल अपने बोल्ड इंडस्ट्री में। हाँ, सिर्फ मैंने ना एक्चुअली ऑल्ट वाला जी के एक और सीरीज किया था, जो एसएसके सर ने डायरेक्ट किया था। उसमें एक लड़का था, मतलब
लुक वाइज नहीं कहूंगी, लेकिन वो एक्टिंग वाइज ना, लुक वाइज भी है, मतलब सांवले रंग का है, अच्छा फेस है, फेस कट, बॉडी वॉडी वैसे नहीं बना हुआ, लेकिन क्या होता है ना कि एक अपीयरेंस होता है, तो वो अच्छा एक्टर है। उनका नाम, या नाम भूल जाती है, तो ऐसा मत किया करो, हमारे को कंटेंट में नाम चाहिए। नाम भूल जाती है उनका नाम, रणवीर, अच्छा, रणवीर कुछ तो सरनेम भूल गई। अच्छा, मैं नहीं जानती। सीरीज का नाम बताओ। सीरीज का नाम है बत्ती गुल मीटर चालू, स्टोरी नेम है, और वो है अरे इन्होंने क्या कौन सा सीरीज किया था यार, मैं एक तो मेरे को ना भूलने की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। बत्ती गुल मीटर चालू, हाँ। मैं सुहाना की जो स्टोरी है उसमें जो हीरो है वही है। हाँ, जो तुम्हारे साथ जो हीरो मेरी स्टोरी में हीरो है जो वही है, रणवीर नाम है, रणवीर सिंह नाम है उसका। ओके, हम ढूंढ लेंगे। हाँ, तो ये सीरीज था ना यार, अभी बहुत फेमस है यार उसका, जैसे खाट कबड्डी ऐसे आता है ना कि खाट कबड्डी नहीं, गंदी बात आता है ना। हाँ? तो गंदी बात की सीरीज की स्टोरी नेम अलग अलग होती है। हाँ, वैसे ही उठक पटक, हाँ उठा पटक सीजन 4 के या सीजन 3 के स्टोरी नेम है बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें है, तो मेरी स्टोरी में है। उसमें मैं एक नेहा नाम होता है मेरा कैरेक्टर नेम, और वो इलेक्ट्रिशियन होता है जो कि एक मैजिक बुक पढ़ के वो इमेजिनेशन में चला जाता है। कितनी इमेजिनरी फिल्में होती है ना हमारे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मेरे को इतना खूबसूरत दिखाया ना। मेरी अपनी पर्सनल साड़ी भी इस्तेमाल हुई उसमें, येलो कलर की, लाइट ब्लू कलर की, वो सब मिक्स है। एक दीपिका पादुकोण जी की साड़ी है, वैसा ही सेम टू सेम मेरे पास है। तो वो साड़ी इस्तेमाल की थी इन इंट्रोडक्शन सीन के लिए। तो वो लड़का हाँ है, एक्टर अच्छा है, हीरो मटेरियल है। ठीक है। और ऐसा कौन सा मेल एक्टर है जिसके साथ तुम कभी काम नहीं करना चाहती? यंग में ऐसा लगता है यार ये चाहिए ही नहीं, मतलब इतना अनईजी कर देता है, या तो स्मूच बहुत गंदा कर देता है, या बहुत स्मेल करता है, या कुछ तो है जो एकदम टर्न ऑफ कर देता है। हम हंस के भी बातें कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते। मैं सोच रही हूँ कि कौन है। हाँ हाँ, कौन है जो ऐसा देख के अरे यार ये फिर चूतिया जैसा आ गया? दो लड़का था जिसमें मैंने अनिल जी का एक सीरीज किया था, जिसमें वो कौन से सर थे डायरेक्टर, याद ही नहीं आ रहे। नहीं, मयंक नहीं, छोटे छोटे कम एज के लड़के थे वो। तो एक के साथ मेरा सीन था, तो उसके साथ हाँ लाइक मुझे लगा कि नहीं यार मेरे को नहीं करना है कभी उसके साथ। एक तो ऐसा लग रहा था कि वो टीनेजर है, वो इतना नाजुक है वो। हाँ मतलब इतने पतले से, एक तो मैं छोटी सी, हाँ, ऊपर से वो बहुत छोटा सा लड़का, पतला सा लड़का होगा वो एज का, लेकिन वो लग रहा है टीनेजर है। ओके। उसको कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब सारी चीजें। फिर डायरेक्टर बोलते सुहाना तुम करो, तुम कर सकती हो। सुहाना के लिए क्या करेगी? सुहाना के लिए क्या करेगी, वही तो छोटी सी जान। हाँ, हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको सिचुएशन संभालना नहीं आता। और कौन सी ऐसा तो नहीं थी वो, नाम पता है उनका? जूली मैडम, जूली मैडम, जिसमें शिवांगी शर्मा है उसमें। हाँ। जूली का सॉरी, शुभांगी, यस। हाँ, तो उसमें मैं एक ऐसी चश्मीश नॉर्मली एक लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। उसके बाद सडनली मेरा किरदार को उन्होंने एकदम मेकओवर कर दिया, बहुत सुंदर बना दिया। तो वो लड़का जूली के पीछे भागते भागते सडनली मैं उसके लिए प्यार में थी। वो मेरा पड़ोसी हुआ करता था, मैं उसके घर जाती थी, उसकी मम्मी के बहुत क्लोज थी, लेकिन उसको मैं दिख नहीं रही थी क्योंकि वो ऐसा होता ना कि भाभियाँ पसंद आती है। हाँ, कुछ लड़कों को वो भाभी के पीछे था। फिर सडनली उसने देखा अरे ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर सी लड़की है, मेरे सामने ही था, मैंने देखा नहीं, तो वो आ गया मेरे पास। ओके। हाँ, तो ऐसा कुछ सीन था। और इसके अलावा जो इतना नाजुक ना हो, नॉर्मल एक्टर हो, कभी उसने आपको अनईजी फील करा किसी एक्टर ने? नाम लूंगी तो बहुत पंगा हो जाएगा। नहीं, नाम ले सकते हो, तो हमारे शो में सबके नाम लेना लीगल है। ऐसा है क्या? हाँ, हमारा शो इसीलिए फेमस है। नाम ले सकती हो तुम। मैं संजय के साथ कभी काम नहीं करना चाहूंगी। हाँ, बोल सकती हो। क्योंकि वो बहुत बड़ा है, ऊंचा हाइट का है, और मुझे पता नहीं क्यों उसके बियर्ड पसंद नहीं है। ये बात है संजय भारद्वाज के लिए हो रही है। या उसके सामने मैं बहुत डाउन हो जाती हूँ। अच्छा, ये ज्यादा चौड़ा बहुत ज्यादा चौड़ा है, मतलब ये नेगेटिव नहीं है उसके लिए। हाँ। मतलब मैं उसके सामने बहुत छोटी सी दिखती हूँ, लेकिन वो मुझे एज ए एक्टर बहुत पसंद करता है। एक्टर बहुत अच्छा है। में तो उसे दबा नहीं दिया ना तुम, ऐसे एकदम दबा के तो कुछ नहीं किया उसने। नहीं, उतना अच्छे से याद नहीं यार हमारा सीन था भी या नहीं। हाँ था।
था 2-3 सीरीज किया है, उसमें से 1-2 सीरीज में हमारा सीन था। हाँ तो लाइक मुझे उसके बहुत ज्यादा दाढ़ी है, चुभता है। ओके, ये एपिसोड कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। सही है। हाँ, तो मतलब मेरे को संजय के साथ ऐसे रोमांटिक सीन करना नहीं पसंद, बिकॉज ऑफ दाढ़ी चुभता है, वो बहुत बड़ा है, मैं घुस जाती हूँ ऐसे। तो अगर पकड़ता भी है ना तो बहुत जोर से है यार, वो बहुत बॉडी बिल्डर है ना, तो इसकी वजह से। संजय, यू हैव टू बी नाजुक यार, बंदी इतनी नाजुक, बेचारी छोटी सी है। हाँ, नाजुक प्यारी सी है वो। ओके, और मुझे एक बात बताओ, जैसा कभी ऐसा हुआ आप सेट पर हो, आपको मालूम है आपको काम अच्छे से आता है, लड़की जो नई है या कुछ बिना मतलब भाव खा रही है, बिना मतलब का डिमीन करे, बिना मतलब का डिप्राइव करे, बिना मतलब तुम्हें छोटा बनाने की कोशिश करे, और ये बहुत होता है। तो ऐसे 1-2 इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करें। 1-2 इंसिडेंट, पहले तो ये है कि मुझे कोई भी अगर छोटा बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वहां मैं बहुत जवाब दे देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मुंहफट हूँ। ठीक है। प्लस ना अभी मैंने एक सीरीज की थी, परवेज आलम जी को जानते हो ना, रैबिट के डायरेक्टर थे, मैं परवेज को नहीं जानती पर्सनली। परवेज जी के साथ मैंने काफी काम किया, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे। कोई वल्गर गंदगी में वो बिलीव नहीं रखते। अगर उनको इंटीमेट सीन शूट करने देंगे ना, तो वो किधर से छापेंगे पता नहीं, तुमको इतना अच्छा बना देंगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी भी उतना नहीं दिखाएंगे, इतना अच्छा है वो, बहुत अच्छे हैं। तो यूट्यूब सीरीज कर रही थी मैं एज ए साली आधी घर वाली, वो रिलीज भी नहीं हुई है, अभी आने वाली है। तो उसमें मेरी दीदी का कैरेक्टर कर रही थी अनीता छोटी सी हाइट की लड़की है, आयुषी भौमिक और रिद्धिमा के साथ दोस्ती है थोड़ी थोड़ी, पता नहीं कितनी है मुझे नहीं पता, बट वो मेरी बड़ी बहन का कैरेक्टर कर रही थी। ठीक है। तो मेरे सामने बहुत भाव खा रही थी, मैं ये करती हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। हालांकि मैं हाइट में छोटी हूँ, लेकिन वो मुझसे भी छोटी लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो थोड़ी हेल्दी है। फिजिकली वैसे फिट नहीं, मैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, बट क्या होता है ना कि मैं बहुत फिट हूँ, पतली हूँ, वो पतली नहीं है, तो वो अपने आप को ऐसे प्रेटेंड कर रही थी कि मैं मतलब बहुत ज्यादा ये हूँ, बड़ी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर जब सेट पे बात आई, जब एक्टिंग करने लगे, तो उसको प्रॉन्ट देने पड़ते हैं ऐसे लाइन बाय लाइन, उसके लिए बहुत रिटेक हुए, 10 से ज्यादा रिटेक हुए। हाँ, और मैं वो आर्टिस्ट हूँ जिसको सिर्फ एक बार डायरेक्टर ने बोल दिया ये लाइन है, मैंने बोला ठीक है मेरी स्क्रिप्ट दिखा दो, बस मैंने छाप लिया। मेरे को दूसरे की डायलॉग याद हो जाती है, ये मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। कोई भी डायरेक्टर मुझे देखेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ सुहाना सच बोल रही है, मैंने एक्सपीरियंस किया। आपने तो बिना स्क्रिप्ट के शूट करवाया, ऐसे बोलो ये बोलो, तो हमने कर दिया। पता दोस्तों, मेरी फिल्म के सेट पर हम स्क्रिप्ट नहीं देते, स्टोरी भी नहीं बोल देते, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट बोलो, ऑन द स्पॉट परफॉर्म करो। और एक लाइन बताने पे बंदी ने पूरा काम किया। तो सीन निकाल दिया मैंने पूरा। तो लाइक ऐसा हुआ कि मतलब उसको इतने गाली पड़ी, लिटरली परवेज जी डांट देते थे, क्योंकि वो अच्छे डायरेक्टर है, वो अच्छा काम करना जानते हैं। और बहुत हंसी भी आई यार, बहुत ज्यादा। दया है कि हंसी है, मजाक उड़ाया तुमने उसका? कई बार दया भी आती थी। कौन सी सीरीज थी ये? साली आधी घर वाली। उसमें देवेंद्र है हमारे, रविंदर, रुद्र, हाँ बहुत अच्छा। तो रविंदर जीजा जी थे हमारे। तो हमने बहुत मस्ती की सेट पे, बहुत अच्छा साइकिल चलाया, वो नदिया के पार वाला गाना शूट किया हमने, साइकिल चलाते रहते, कौन दिशा में लेके चला रहे वटूरिया, वो वाला, ये सारे मस्त वो शूट हुआ। रविंदर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इंसान भी बहुत अच्छा, और दोस्त भी बहुत अच्छा है। एक बार मुझे कहीं पहुंचना था और मुझे मालूम था मैं कार से उस टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैंने कार को ड्राइवर से मंगा लिया और मैंने रविंद्र को बोला मुझे तुम स्कूटी से ड्रॉप कर दो। बंदे ने एक बार ब्रेक नहीं मारा, बंदे ने एक बार गलत तरीके से टच नहीं किया, एंड वाकई में बताऊं उसने हमेशा वो जगह मेंटेन की। पता है एक दिन ना मैं मर से शूट करके आ रही थी, तो उस दिन मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, सर्विस पे गई थी या खराब थी पता नहीं, तो एसएस के सर लोगों के साथ मैं आ रही थी, उसके बाद मिर्चौकी है ना वहां पे उतारे, तो ऐसे आ रहा था रविंदर स्कूटी से, तो वो रुक गया वहां पे, सर मुझे ऑटो में बिठाने जा रहे थे। तो मैं बहुत ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हूँ कि मेरे को, मेरे साथ जब तक कोई नहीं होगा मैं अकेले ऑटो में बैठूंगी नहीं रात को 2 बजे। तो रविंदर आके रुका, मैंने बोला ये कौन है तुम? पैस उतारा, कहता अरे मैं हूँ। कहते अच्छा चलो, मैंने फिर ऑटो वाले को बोला आप जाओ, मैं इधर ही सेफ हूँ ज्यादा। फिर मैं उसके साथ गई, उसने मुझे घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर छोड़ा, फिर वो घर गया। मतलब वो बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत अच्छा है। तो एक तो ये हो गया, इसके अलावा और कौन सा एक्सपीरियंस है जो फीमेल आर्टिस्ट के साथ बहुत बुरा रहा हो, कि कुछ लोग ना बिना मतलब का बनने की कोशिश करते हैं? यार ना 1-2 बार ना मेरे पैसे चोरी हो गए। पैसे चोरी? हाँ बहुत पैसे चोरी। सेट पे पैसे चोरी हो गए। एक बार 6,500 रुपए चोरी हुए रिसेंटली। किसके सेट पे थी? अनिल जी के सेट पे थी। अनिल जी के साथ कितना काम कर रखा है? बहुत काम किया है अनिल जी के साथ मैंने। अच्छा, ओके।
वो मक्खन दूध वाला जो पार्थ वाला सीरीज है ना, वो अनिल जी के साथ ही किया था मैंने। Okay. वो पहला सीरीज थी मेरी अनिल जी के साथ। ठीक है। हाँ, तो उसमें बहुत पैसे मिले थे मुझे। बहुत सुंदर भी दिख रही थी। SSK सर ने जानबूझ के 3 दिन लगाया था। मैंने बोला ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए मेरे। आराम से शूट आराम से शूट करो। बहुत खूबसूरत दिखा रहे थे। मेरे छोटे छोटे बाल थे तब। पिंक कलर की ड्रेस में इंट्रोडक्शन शूट था ऐसे, तो बहुत मस्त लगा था एकदम। तो हाँ, मेरे पैसे चोरी हो गए थे उसमें। मैं बहुत रोई थी। But this is unbelievable यार, एक्टर पैसे चुरा रहे हैं। उसके बाद से मैं कैश लेके नहीं चलती, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड से भी पैसे मांग लेती हूँ कि दे दो काका, मैं आपको बाद में देती हूँ, 30 के 100 रुपए दूंगी। हाँ, वो बेस्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि पीरियड्स में है और आपको मेकआउट सीन परफॉर्म करना है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू परफॉर्म, हुआ है? वो कैसे मैनेज किया और कौन सी सीरीज की बात है? मैं एक्चुअली जब पीरियड्स में थी तो यही वापस अनिल जी का शूट पे थी। अनिल जी के शूट पे थी और ससुर की दुल्हन सेकंड पार्ट शूट चल रहा था, जो ऑल्ट को दिया है उन्होंने। हमसे शूट करवाया कि अपने OTT में रिलीज करेंगे, लेकिन हमें कम बजट दिया, उन्होंने ऑल्ट को बेच दिया ज्यादा पैसों में। हाँ, ऑल्ट वाले पैसे सुन रहे हैं आप? अनिल जी आपके लिए है। हाँ, उन्होंने बोला नहीं ऑल्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सीजन 2 उन्होंने ऑल्ट के लिए दे दिया। तो मुझे पीरियड्स था, तो मैं वैसे भी इंटीमेट सीन के दौरान ना मैं 2-3 पैंटी यूज करती हूँ, ये सबको पता है। और ये खुद ही कैरी भी करती हो। तो मैंने देखा। हाँ, तो मैं खुद की सारे ब्रा पैंटी मैं कभी प्रोडक्शन की नहीं पहनती। इत्तेफाक से एक आध मैं पहन लेती हूँ, जब मेरे पास नहीं होता है तो मैं फिर भी बोलती हूँ नया खरीद के लाओ तभी पहनूंगी, अदरवाइज मैं किसी के पहना हुआ नहीं पहनूंगी। हाँ, मेरे सेट पे खुद की ब्लैक कलर की पैंटी लाई थी, मेरे सामने उन्होंने स्टिकर निकाला, देन शी वोर इट। हाँ, तो वही सारी चीजें। तो हाँ, पैड प्लस 3 पैंटी। ओके। हाँ, उसके बाद मैंने लाइक उसमें पेटीकोट साड़ी वगैरह सीन था मेरा, तो पेटीकोट उतारा ही नहीं था। ठीक है, ऐसे ही सीन किया। ये तो चलो ये हो गया, सेफ्टी हो गई। कभी ऐसा कि स्विमिंग पूल पे उतरना है? नहीं उतरी मैं कभी। नहीं ना, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मुझे पीरियड्स चालू है तो मैं नहीं उतर सकती, और शावर वाला सीन भी नहीं दिया मैंने कभी। और कभी ऐसा हुआ कि आपको एक्चुअल में पीरियड्स है बट प्रोडक्शन हाउस वालों ने सोचा कि यार ये झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है, क्योंकि लड़कियां ऐसा करती हैं कि वो उन्हें मालूम है कि यार बिकनी नहीं देना है तो झूठ आके कह देते हैं पीरियड चल रहा है। ऐसा कभी लगा कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है? नहीं, चेहरे से नहीं समझ में आया? नहीं, मैं बहुत जेन्युइन बातें कर लेती हूँ ना लोगों को। एक्चुअली मैं झूठ कम बोलती हूँ। झूठ ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन क्या होता है ना कि वो झूठ वैसे नहीं होता कि मैं सच नहीं बताती। हाँ, बट मैं झूठ बहुत ही कम बोलती हूँ, पर बोलती हूँ। हाँ, वो सब कोई बोलता है, पर बोलती हूँ उतना एक्सेप्टेबल। बट वो बहुत डेंजरस वाले झूठ नहीं बोलती। ओके, किसी का नुकसान नहीं करती ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्शन हाउस से कौन से सीरीज के लिए पैसे मिले? जो कोई भी सीरीज सबसे ज्यादा पैसे किसमें मिले और कितने मिले? मुझे मिले हैं पौरशपुर के लिए, जो कि शूट मेरा 2 दिन में या 1 दिन में कर देते नॉर्मल OTT वाले। हाँ, बट उन्होंने मुझे 6 दिन का पे आउट दिया था। वाओ। हाँ, और 15,000 पर डे दिया था, जो कि मेरा एक सीन 1-2 सीन होते थे, पूरा दिन मस्ती करती थी, बैठती थी। और उसके डायरेक्टर जिनके प्रोडक्शन से थे वो सचिन मोहिते जी, और बहुत जसवंत प्रोडक्शन हाँ। तो ऐसा लग रहा था कि मेरा घर का प्रोडक्शन है। मैं तो घर से मेरा सीन शूट होने से पहले अगर मैं बोलती थी कि मैं और मुस्कान के बर्थडे के लिए गई थी, लास्ट डे शूट था हमारा, तो मैं केक वेक फूल वूल लेके गई थी उसके लिए। नहीं, फूल लेके गई थी, केक नहीं लेके गई थी। केक वहां से ऑर्डर करवाया था उन प्रोडक्शन को बोल के कि मेरी दोस्त का बर्थडे है, आप लोग केक ऑर्डर करो। मैं उसके लिए फ्लावर लेके गई थी। एंड देन मैंने बोला कि हमारा अगर सीन में टाइम है तो हम जा रहे घूमने, मैं इसको डिनर पे लेके जा रही हूँ। तो हम घर आ गए, मुस्कान के घर आ गए, सेट के बीच में। हाँ, सेट में रात को 10 बजे 11 बजे के बाद हम घर आ गए, और सुबह 6 बजे हम गए। ऐसा लगा कि हम घर की लाडलिया है और हम घर से घूम के आ रहे। सो सा के गए, सुबह 6 बजे शिवम का फोन आया और शिवम ने बोला कि आ जाओ लाडलियो, कहाँ हो, तुम लोग का सीन लगने वाला है, उससे पहले पहुंच जाओ। सचिन मोहिते जी, जब हम गंदी बात कर रहे थे, हमने आपका कुछ बिगाड़ा था? आप हमसे 12 घंटे मैंने हमारे सीन काट दिया गया था ना दीदी की वजह से, इसीलिए हमें ब्रेक मिला था। हाँ, तो इसमें दीदी गलत है। अच्छा, हम लोग के टाइम पे तो यार हम 18 घंटे काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड पेमेंट वगैरह भी बहुत टाइम पे। एट द एंड है ना, हमें पहले इनवॉइस भी नहीं भरना पड़ा, हमें पैसे दे दिए। अच्छा, सेट पर ही जैसे कि शूट जब होते हैं, शूट पे बहुत सारे ड्रामे होते हैं ना, आगे पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा शूट है जहाँ पे लगा कि शूट हो ही नहीं सकता? हीरोइन भी लड़ रही, हीरो भी लड़ रहा, प्रोड्यूसर भी लड़ रहा, झगड़ा हो रहा, और बस ऐसा लग रहा है भाई खत्म करो, मेरे को घर जाना है, मुझे पैसे दे दो। मैं बताती हूँ। हाँ। एक ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ। हाँ।
और शूट बिल्कुल नहीं हुआ था। हाँ। मिरिंडा हाउस है ना मड़ा, हाँ। मिरिंडा हाउस गई मैं सुबह 9 बजे की कॉल टाइम में। ठीक है। ठीक है, 9 नहीं, एक्चुअली दोपहर की कॉल टाइम में गई थी मैं, 12 बजे की कॉल टाइम में गई। वहां पे स्क्रिप्ट मिल गया, लेकिन हीरो सामने आ रहा है तो एक जॉरिटी से कलर पे जा रही हूँ, एकदम वो हीरो है नहीं, जैसे गोल मटोल सा, बहुत ही डार्क कलर का, ना उसका नक्शा है ना कुछ है, वैसा इंसान है। और मुझे दिखाया जा रहा है कि तुम्हें इसके साथ रोमांस करना है। मैंने बोला नहीं। उसके बाद मैं फिर भी चुप रही। दूसरा शूटिंग उन लोगों का चालू ही था, वो कर रहे हैं इधर उधर से, कहाँ कहाँ से लोगों को बुला रहे, कांटी और को औरंगाबाद से, उन लोगों से पैसे लिए हैं रजिस्ट्रेशन का, क्या कुछ वो लोग कहानी सुना रहे हैं। उसके बाद पता है रात को 10, 11, 12 बज गए, मेरा कॉल टाइम खत्म, शूट हुआ ही नहीं, मैं मेकअप करके रेडी होके बैठी हूँ। तो उन दिनों ना मैं एक रैबिट के प्रोजेक्ट करते करते एक ऐसे बंदे से मिली थी, मुस्लिम है वो, और वो उसका और मेरा रिलेशनशिप चालू था। ओके। ठीक है, वो काफी अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरा काफी अच्छा हमारा रिलेशनशिप था। तो तब ना रिलेशनशिप उस तरीके से चला नहीं था, मुझे प्यार नहीं हुआ था, उसे प्यार नहीं हुआ था, बस कैजुअली चल रहा था। ठीक है। तो मस्त बॉडी वॉडी एकदम ऐसा ना, थोड़ा होता है ना कि वो, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला कहाँ हो अहमद, अहमद नाम है उसका, बोला अहमद कहाँ हो, कहते क्यों क्या हुआ। मैंने बोला तुम्हें मड़ा आइलैंड आना है, ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, मेरा कॉल टाइम खत्म हो गया। हाँ। तुरंत बाइक उठा के अपने दोस्त के साथ आया, हाँ एकदम घूम फिर के मलाड से। हाँ। उसको देखते उसने पैसे छोड़ दिया। लेकिन कितना बड़ा goof up है कि आप लोगों से पैसे लेकर आप उन्हें एक्टर बनाने की कोशिश करो, बेसिकली चूतिया बनाने का काम है ना। एक्चुअली चूतिया बना रहे थे वहां पे, वो पैसे देता ही नहीं मुझे, अगर वो मेरा वो बंदा नहीं आता। हाँ। चलो कोई तो काम आया। हाँ। है ना। हाँ। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, जैसे इंडस्ट्री में ना, बोल्ड इंडस्ट्री में थोड़ा कम होता है, लेकिन क्या कभी बोल्ड इंडस्ट्री में किसी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ सोना होगा, मैं तो ही काम दूंगा? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला। और नीट इंडस्ट्री में जहाँ पे लोग कहते हैं बड़ा नाम है भाई, बड़े अच्छे एक्टर ये लोग, वहां पे तो बहुत है ये। हाँ, एक बंदे का मुझे कई बार प्रोफाइल आया, मैसेज आया, प्रोफाइल भेजा। हाँ। तो एक बार ना मैं मेरे होम टाउन में थी और मैं बस में ट्रैवल कर रही थी। ठीक है। ठीक है। और उसका मैसेज वापस आया, तो वो अपनी शूटिंग्स के वीडियो फोटोज भेज रहे सबके साथ, किससे किससे मिला है ये वो, उसका सेट चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, सब कुछ बता रहे हैं। एंड देन मैंने सारी चीजें भेजने के बाद वो मुझे कॉल करता है और बोलते हैं कि मैं आपको लॉन्च करूंगा, आपके लिए करूंगा, तो आप मेरे लिए क्या करोगे क्लियरली। तो हाँ। मैंने बोला कि आपको आपको क्या चाहिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। कहते आपको भी पता है आपको क्या करना है। तो मैंने बोला आपको किसने बोला है कि आप मेरे लिए करो। हाँ। तो मैंने उसको इतनी गाली दी। मैंने बोला कि जिंदगी में कभी मुझे फोन तो दूर की बात, एक मैसेज भी नहीं करना, और आपको पता है ना आपकी फोटोज वीडियो सब मेरे पास है, आप कौन से इंसान हो मुझे पता है, तो मैं आपको ऐसा करूंगी ना आप सोच भी नहीं सकते मैं वो इंसान हूँ। तो वो जो बंदा है ना मेरा अहमद, जो अभी एक्स हो गया है, 4 साल 5 साल हो गए ब्रेकअप को एक्चुअली। हाँ, 6 महीने ही चला था हमारा रिलेशनशिप, जस्ट बिकॉज मुझे शादी करनी थी और वो शादी नहीं कर सकता। तो मैंने बोला कि नहीं चल सकता फिर। करेक्ट। मेरे को शादी करनी थी। तो वो आज भी बोलते हैं अरे बंगालन वापस आ जा, कहाँ है क्या करती है सारी चीजें। मैंने बोला ना, मैंने एक बार जहाँ मूव ऑन कर लिया वहां वापस नहीं जा सकती। मुझे एक बात बताओ, लड़कों को रिलेशनशिप में आना है, लड़कों को सेक्स भी करना है, लड़कों को आपसे कमिटमेंट भी चाहिए कि आप किसी और के पास ना जाओ, तो शादी क्यों नहीं करनी होती है? क्या चाहिए क्या लड़कों को? नहीं, एक्चुअली पता नहीं क्या चाहिए। हाँ। तो मुझे लिटरली उसके सामने ना कई सारे सिचुएशन हुए हैं कि कई प्रोड्यूसर को मैंने गाली दी है, कई को तो मैंने मारने को चली गई, ऐसे चप्पल उठा दिया ऐसे, मतलब बहुत। तो मुझे डाकू हसीना बुलाता है। वो लिटरली इवन एक बार ना हमारा झगड़ा हुआ था, तो उसने कुछ फालतू स्टेटस डाला था, लिटरली मैंने उसके घर पे जाके बहुत सुनाया था मेरे बॉयफ्रेंड को। हाँ, तो इसकी वजह से वो मुझ पे बहुत हंसता है, मतलब वो मेरे को बहुत एडमायर करता है। ऐसा नहीं कि बुराई कर रहा है, मैं उसकी भी बुराई नहीं कर रही हूँ, उसने कभी गलत नहीं किया मेरे साथ, बुराई नहीं की। हाँ। तो मतलब वो अभी भी मुझे एडमायर करता है बहुत ज्यादा, लाइक कि वो चाहता है कि मैं उसकी जिंदगी में वापस जाऊं, बट मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में सेटल हो गया, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। ओके। और अगर आपको जैसे हमारे इंडस्ट्री के कोई एक्टर हो, अगर उसमें से किसी के साथ शादी करने का मौका मिले तो विकी कौशल। नहीं, यहाँ बोल वालों की बात हो रही, विकी ऑलरेडी मैरिड है, उसका बच्चा हो चुका, बाप बन चुका है।
अच्छा, अपने बोल्ड वाले का घर तोड़ने वाली लड़कियों का अपना नाम मत लाओ। नहीं, मैं नहीं हूँ, मजाक कर रही हूँ। वो मेरा क्रश है, लाइफ टाइम क्रश रहेगा। आई लव हिम सो मच एक्चुअली। एक तरफा प्यार है मेरा। और हाँ, वो बाप बना है तो मैं भी बड़ी माँ बन गई उस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार मैं दूंगी, उन लोगों से ज्यादा दुआएं दूंगी। और मैं लिटरली, मतलब मैं मजाक से हटके बोलती हूँ, विकी कौशल मेरे लिए एक वो इंसान है, मैं अगर उदास हो जाऊं तो कहीं उनके एक छोटा सा पोस्टर भी दिख जाए ना तो मेरे चेहरे ऐसे खिल जाते हैं। मैंने शायद तुम्हारे स्टेटस में कहीं पे देखा है विकी कौशल को, वो तुमने पोस्ट किया, कुछ किया था। मेरे इंस्टाग्राम में पिन करके रखा हुआ है फोटो, और मेरे घर में टंगी हुई है उनके साथ वाली ऐसी सेल्फी। तो हाँ, मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ। लोग चाहे मुझे बोलेंगे कि यार तुम तो बोल्ड एक्ट्रेस हो, तुम्हें क्या चाहेगा, ये वो है, बहुत सारी, बहुत ट्रोल करते हैं मुझे उसको लेके, पता है, बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, बट आई रियली डोंट केयर, क्योंकि ना वो मेरा खाना बनाते हैं ना ही मैं उनके घर खाने जाती हूँ। करेक्ट। हाँ, तो आपका सवाल कंटिन्यू। मेरा सवाल ये है कि जिन बोल्ड वाले जो एक्टर हैं उनमें से अगर तुम्हें किसी को चूज करना पड़े, क्या इस लड़के के साथ जीवन भर रह सकते हो? किसी को भी नहीं। नोबडी। ओके। और अगर बोल्ड में से कोई लड़की, मान लो सपोज मैं बात कह रही हूँ, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका कोई सर पैर नहीं, फिर भी पूछ रही हूँ, तुम्हें अगर लगे किसी लड़की के साथ तुम्हें जीवन भर रहना है, जीवन भर, चाहे दोस्त बना के, बीवी बना के, सिस्टर बना के, माँ बना के, कोई भी रिश्ता हो। दोस्त बना के तो मुस्कान अग्रवाल, एनी डे है ना, मुस्कान अग्रवाल। मुस्कान बहुत रियल है, ऑथेंटिक है। उसके अलावा अपनी बोल्ड इंडस्ट्री में कोई भी दोस्ती के लायक नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी लाइफ ना बहुत सुलझी हुई है, भले अकेले में बहुत उलझी हुई हो, लेकिन मैं अपने अकेलेपन वाली उलझने वाली चीजों को लोगों को नहीं बताती और ना ही लोगों को इन्वॉल्व करती हूँ। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे साथ फ्रेंडशिप का बहाना करके आने के बाद अपने ही चीजों में मुझे घसीटा। इकलौती मुस्कान ऐसी है कि जिसने एक्चुअली मेरा उसका एक ट्रॉमा वाला कनेक्शन है, सोल टू सोल। जब उसके मेरे फादर का डेथ के 6 महीने बाद उसके फादर का डेथ हुआ था, तो हम दोनों सेम टाइम में डिप्रेशन में थे, और हम दोनों ने एक दूसरे को डिप्रेशन के टाइम में साथ दिया है। तो वो एक कनेक्शन है हम दोनों के बीच। तो हाँ, एनी डे एनी टाइम मुस्कान अग्रवाल। और मुस्कान बहुत ऑथेंटिक है। हम लोग रोज नहीं मिलते, रोज नहीं बात करते, कभी ऐसे होते थे महीने, 6 महीने, साल भी बीत जाते हैं हम मिलते नहीं है, लेकिन फिर जब मिलते हैं उतने ही अफेक्शन के साथ, उतने ही ऐसे। तो मुझे एक बात बता सुहाना, यहाँ पे ना लोग दूसरों की दोस्ती झेल नहीं पाते। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अगर खुश दिख गए ना तो कुछ भी हो जाए आपको तुड़वा कर ही रहेंगे। तो क्या आपकी दोस्ती को कभी किसी ने तुड़वाने की कोशिश की है? कभी किसी ने उसमें आग लगाने की कोशिश की है? कभी ऐसा अभी तक तो नहीं मुस्कान और मेरी दोस्ती में। नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो लोग लगे होते हैं कि भाई कहीं से तो तुड़वा दो। मैं ना अभी बहुत शरीफ से बैठी हूँ, लेकिन मैं गालियां बहुत देती हूँ। अगर किसी ने, हाँ, बहुत गालियां देती हूँ, किसी ने अगर ऐसी करने की कोशिश की तो उसकी तो ओके। और मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर कोई लड़का तुम्हें अप्रोच करना चाहे कि यार सुहाना आई लव यू, तो उसमें ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए, ऐसी क्या बात होनी चाहिए कि तुम उसे देख करके एक बार में हाँ कर दो? वो ना दर्शकों को बताइए, सो दैट पब्लिक कैन प्रपोज यू। ओके। मुझे अगर कोई लड़का प्रपोज कर रहा है ना, तो सबसे पहले तो नियत बना के आओ, माइंड मेकअप करके आओ कि शादी करूं, हाँ, लाइफ टाइम साथ देना है। फिर मैं उस इंसान के लिए कुछ भी कर जाऊंगी, मेरी ईमानदारी, मेरा प्यार, मेरा रूह तक मैं उसको दे दूंगी। बट उसके अंदर लॉयल्टी एक होता है ना कि सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट नहीं, औरतों की भी रिस्पेक्ट आनी चाहिए। और समाज में चलने वाले हर एक कैटेगरी के इंसान से उसको समझदारी से बात करना आना चाहिए, प्यार आना चाहिए। भले हमारे से छोटे लेवल में काम करने वाले, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, घर के मेड हो गए, या कोई रास्ते में चल रहे हो भिखारी हो गए, उनसे भी, या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो कोई वेटर हो गया, तो सबके साथ मैं वो सारी चीजें देखती हूँ, छोटी छोटी चीजें देखती हूँ मैं कि वो इंसान किस तरह से बिहेव कर रहा है। सिर्फ मेरे साथ अच्छा है इसलिए मैं उसको चुनूंगी नहीं, उसको दुनिया के साथ अच्छा रहना पड़ेगा। हाँ, उसका एक थॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हमारे दुनियादारी में जो कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। बहुत सारी चीजें चाहिए। और रिच होना चाहिए, जरूरी है? रिच क्या ना, मतलब लिमिटेड चीजें होने चाहिए, बट हाँ, उसके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि मैं कमा लूंगा, मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि घर बैठ गए और
पड़े हुए हैं, लेजी हैं। नहीं, मुझे वो लेजीनेस नहीं पसंद। हाँ, मेन क्वालिटी ये होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। बिकॉज अब मैं घर का काम करती हूँ, अभी जाके मैं घर साफ करूंगी, मैं मेकअप करके सारा सामान फैला के आई हूँ, मेरे बेड पे पड़ा हुआ है, तो मैं जाके उठाऊंगी। तो अगर उसने कुछ फैलाया ना, तो वो उसी को उठाने हैं, मैं नहीं उठाऊंगी। अगर उसने ग्लास पानी पी के यहीं रख दिया है ना, तो ये ग्लास उसी को उठाने हैं, भले वो ना धोए, लेकिन यहाँ से उसको उठा के चीजें रखने हैं। मैं करूंगी, प्यार से कर लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि मैं एवरी टाइम तुम्हारे आगे ग्लास लेके खड़ी हूँ, या तुम्हारा ग्लास उठा रही हूँ, या तुम्हारा बर्तन उठा रही हूँ। नो, आई विल नॉट डू। तो जैसे हमारी मुस्कान से बात हुई थी, मुस्कान को वही लड़का चाहिए जो उसे पैम्पर कर सके, who has money, who can take care of her expenses। वो मुस्कान का थॉट है। हाँ। ये सुहाना का थॉट है। सुहाना का थॉट ये है कि सुहाना ना प्यार में पागल हो जाती है, फिर भी वो सब कुछ करती है, लेकिन थोड़ा केयरिंग उसको चाहिए कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना, तो मेरा आधा 50% मुझे चाहिए। हाँ, कुछ तो करे। अगर मेरे से कोई प्यार कर रहा है ना, तो सामने वाला बंदा, मैं अगर किचन में खाना बना रही हूँ ना, तो सामने वाला बंदा सोफे में बैठ के अपना मोबाइल नहीं चला सकता, उसको मेरे पास आना है, उसे मुझे भले तंग करे, छेड़े, बातें करना। मैं किचन में खाना बनाते हुए जाके उस बंदे से नहीं पूछूंगी बेबी क्या हुआ तुमको, या तुम क्यों सैड हो, नहीं पूछूंगी मैं। उसको खुद से आना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं बार बार नहीं पूछूंगी तुमको क्या हुआ है, बातें तुम्हारे मुंह से खुद से आनी चाहिए। सुहाना, मुझे एक बात बताएं सुहाना, मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि लड़के को जब लड़की से पैसा चाहिए हो ना, वो ले लेगा। लड़की से जब उसकी बॉडी चाहिए हो, वो ले लेगा। लड़की के साथ जब घूमना हो, फिरना हो, सब हो जाए, जैसे ही लड़की कहेगी कमिटमेंट चाहिए, तब नहीं देगा। नहीं देगा। वो कैरेक्टर उसका जज करना शुरू कर देगा, वो उसको गालियां देना शुरू कर देगा, वो कहेगा कि तुमने कौन से अच्छे काम से पैसे लिए। तो जब तुम्हें पैसे चाहिए थे, तब वो पैसे गंगा से धुले हुए थे। करेक्ट। अभी जब तुम्हें रिश्ता देना है, तो वो लड़की ही गंदी होगी जिसने पैसे ला के दिए। ऐसा कभी तुमने देखा है, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस? ओके, रिलेशनशिप की बात बताऊं? चलो, रिलेशनशिप की वाली बात है ना। ये हाँ। तो मेरे रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप रहे हैं 3। ठीक है। जिनके प्यार में मैं बहुत रोई हूँ। ठीक है। फर्स्ट टाइम दिल्ली में जब थी, रिलेशनशिप था मेरा, तो पहला प्यार एक्सपीरियंस, शादी बच्चा हो जाने के बाद प्यार किया मैंने। ठीक है, डिवोर्स हो गया, सब चीजें हो गया, नई लाइफ शुरू हुई इधर। तो काफी अच्छा, एकदम ऐसे ना फेरी टेल वाली जिंदगी। मैं ओरिजिनली कबीर सिंह तब बन गई थी, मैं लेडी कबीर सिंह। हाँ, मैं प्यार में पागल। मैंने बोला ना कि मैं प्यार, रूह, आत्मा सब दे दूंगी, सब अपना, सारी चीजें। तो उस समय आप 24-25 साल की थी? नहीं, उससे भी कम थी मैं, 22-23 साल। हाँ, मतलब 2016 की बात है। हाँ, 2015-16 की बात है। तो आज आप 31 की है, आज से 7 साल पुरानी बात है। हाँ, 24-25। हाँ, वही। हाँ, 8-9 साल पुरानी बात है, 9 साल पुरानी बात है। तो अभी मैं 21-22 की ही थी तब। ठीक है। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा था, बट वो एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैंने हमेशा हिंदू लड़के पे दिल आया है मेरे को। कभी मैंने मुस्लिम ढूंढा भी है तो भी नहीं मिला है मुझे, जब चाहिए था। और 1.5 साल चला अच्छा खासा रिलेशनशिप, बीच में झगड़े हुए बहुत सारे, बट वो बहुत ना कंट्रोलिंग था। ओके। कभी पैसों वाला चीज एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं था, क्योंकि उतने कैपेबल थे नहीं हम, और ना ही वो पैसा लालची था। ऐसे बुराई नहीं करूंगी, बट वो नहीं था। हाँ। बट हाँ, कंट्रोलिंग था। मेरे फोन में पासवर्ड डाल के जाते थे। अरे बाप रे। रिकॉर्डिंग डाल के जाते थे, पासवर्ड डाल के जाते थे। हर सैटरडे संडे हम मिलते थे, तो ये जो 5 दिन की बात होती थी ना, वो आके सुनता था। कुछ नहीं मिलता था उसको। लास्ट टाइम मैंने शाइना के पॉडकास्ट में भी यही बोला था, आज भी यही बोल रही हूँ। फिर से वो देखेगा पॉडकास्ट, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को कांटेक्ट करेगा कि अरे यार, उसको बोलना था तो कुछ अच्छा ही बोलती, ऐसे क्यों बोली। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड उसको बोलते है कि तूने किया है ना, इसलिए बोली। हाँ, तो उसने ऐसा किया था। तो वो उसके बाद ना ब्रेकअप हुआ। तो ब्रेकअप एक्चुअली म्यूचुअली हो रहा था, बिकॉज अब झगड़े चल रहे थे क्योंकि उसकी फैमिली को मैं पसंद नहीं थी। फैमिली बोले थे, उसके फादर को पसंद नहीं थी, उसकी मदर को पसंद थी। उसके घर गए, उसके घर से खाना खा के आए, उसकी मम्मी ने 100 रुपए दिए थे, ऐसे शगुन के तौर पे होते ना, वो दक्षिणा जो देते हैं। हाँ, दक्षिणा टाइप जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने दिया था वो नोट, मैंने बहुत दिन तक संभाल के भी रखे थे। उसके बाद मैंने फाड़ दिए थे। बॉम्बे आने के खा लेती है कम से कम 2 प्लेट उसकी। एक्चुअली पानी पूरी पसंद नहीं है ना, इसलिए खाया नहीं। उसके बाद उसकी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेम बनाई थी मैंने वैलेंटाइन डे पे, तो मैंने वो फ्रेम भी जला के उसको वीडियो बना के भेज दिया था। मैंने बोला, जाओ, तुम्हारे से यादें कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज अब बहुत तकलीफ देती थी, क्योंकि पहली बार प्यार बहुत तकलीफ देता है। फिर दूसरी बार प्यार हुआ तो ये सब कोई भी झगड़ा झमेला नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंटली डेथ हो गया था।
2019 में ट्रॉमा में थी बहुत, 1-1.5 साल ट्रॉमा में थी, तो उसमें मैं बहुत रोई थी। उससे भी ज्यादा नुकसान इस पे हुआ था मेरे दिल का। अहमद के केस में नहीं, फिर अहमद का तो नॉर्मल रिलेशनशिप था, अहमद के साथ तो ऐसे म्यूचुअली हो गया, अहमद के साथ तो अभी दोस्ती भी है। ठीक है। हाँ, अहमद तो मतलब अभी भी फोन करते हैं, बात करते हैं हम लोग, अभी भी मस्ती मजाक करते हैं, बट हमें उस तरीके से कभी नहीं मिलते, ना वो बोलता है ना मैं ऐसे ये करते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है वैसे अहमद। ठीक है। तो वो शादी नहीं कर सकता था, उसने क्लियर कर दिया कि देख मैं कर नहीं सकता, तो मैं कुछ इसकी कुछ पर्सनल चीजें हैं जो कि मैं दर्शकों को नहीं बता सकती, बट हाँ वो अच्छा इंसान है। तो तीसरा जो था वो किससे हुआ था? कोई बॉम्बे तीसरा का कोई लड़का रिलेशनशिप, एक्टर? हाँ मराठी लड़का है, हाँ, एक्टर नहीं, आई थिंक वो इंजीनियर था। ओके। अरे यार ये रिलेशनशिप तो मेरी इंस्टाग्राम में भी आई थी, फेस छुपा छुपा के। ओके। हाँ, कैसे? मैंने डाला था पोस्ट। जैसे क्या था बताना चाहेंगे? मतलब रिलेशनशिप हुआ, अच्छा हुआ, लाइक हाँ। चल रहा था सब कुछ, तो मैंने एक्चुअली किसी से बात करना शुरू किया था थोड़े टाइम, उसको हाँ। छोड़ के मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ उसने मेरे को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा ऐसा था उसके साथ रिलेशनशिप की हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप चल रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली इन्वॉल्व थे, उसके घर जाती थी मैं, उसके घर पे उसकी फैमिली के सामने उसके बाप बाप ने मुझे अलाउ किया उसके साथ उसके बेडरूम में रहने के लिए। मैं उसके घर पे जाती थी, यहाँ से मुंबई खाना बना के इतना भर भर के अपनी गाड़ी से लेके जाती थी सारी चीजें, और मैंने बहुत किया। तो अब अगर मैं गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में 1-2 दिन रुक रही हूँ, तो तुम अगर मुझे बोलोगे कि तुम मेरे साथ 10 बजे तक सोओगे और मेरी माँ उठ के काम करेगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो मैं तुम्हारी बीबी नहीं हुई है, तो बीबी बनाओ फिर बाद में बोलो। और मैं काम करती हूँ, मैं कोई ऐसी नहीं बैठी हुई हूँ, मैं अगर 2 घंटे गाड़ी चला के तुम्हारे घर जा सकती हूँ, तो 2 घंटे गाड़ी चला के मुझे शूटिंग में भी आना होता है। Correct. तो मैं उस वक्त 6 बजे उठ के तुम्हारे घर वालों के लिए नाश्ता नहीं बनाऊंगी, तो मुझे ऐसे नहीं सुना सकते। उसके अलावा ये तो एक रीजन है। दूसरा रीजन कि उसका 8 साल 10 साल पुराना रिलेशनशिप रहा है, उसके बाद वो बंदी ने किसी और से शादी कर ली है, वो ब्रेकअप में है, और तुम अगर मेरे साथ रहते हुए उसको सोचोगे और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, उसके बारे में ज्यादा बात करोगे, तो मैं किसी और से बात करूंगी ही। हाँ। मैं किसी और से मिली नहीं थी, लेकिन मैंने बातें की थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने उस लेवल पे बातें की थी। हाँ, मैंने उस इंसान को लव यू नहीं बोला, बट हाँ उस तरीके से बात की थी कि हाँ एक कनेक्शन है, क्योंकि उस इंसान के साथ मेरा पहले कनेक्शन था। तो उसने वो चीजें देख लिया, उसके बाद हमारा उसने बोल दिया ब्रेकअप, ठीक है मैं आ गई। फिर मुझे शुरू हुआ पर्सनल उसका मेंटली टॉर्चर। मैंने बोला चलो जाने देते हैं। 80 दिन मैंने उसके बिना गुजार लिए, उसके बाद 81 दिन में वो वापस आ गया मेरे पास। मैंने बोला अब मुझे नहीं चाहिए तुम, हाँ यार। क्योंकि मैंने 80 दिन गुजारा है रो रो के, तो तुम अब क्यों चाहिए होगा मुझे 81 दिन में, नहीं चाहिए। मैंने उसके घर के सामने उसे अपनी गाड़ी से उतार दिया, मैंने बोला जाओ तुम आजाद हो। मैंने एक गलती की जस्ट बिकॉज ऑफ तुमने मुझे वो मौका दिया। पर मैं किसी के साथ ऐसे टाइम पे ना, जिसके साथ रिलेशनशिप में रहती हूँ उसके साथ रहते हुए मैं कभी किसी के साथ सोती नहीं फिरती। नॉर्मली भी मैं सोती नहीं फिरती, क्योंकि अगर मुझे जरूरत है तो मैं अपना हाथ जगन्नाथ वाला लड़कों का सिस्टम मैं भी कर लेती हूँ। मैं अपना बॉडी नहीं दूंगी किसी को, ऑरा नहीं चाहिए मुझे दूसरे का नेगेटिव, या मैं अपना ऑरा नहीं देना चाहती। इससे मुझे लोग जज करे तो कर सकते हैं, आई रियली डोंट केयर। क्यों लोग जज करेंगे? कोई खिला रहा है क्या? तो आप करते हैं। अरे किसी को कोई हक नहीं है, बट नेवर एंटरटेन सच पीपल, नेवर। कोई आपके थाली में एक रोटी नहीं रखता। मुझे एक बात बताओ, आप अभी किसी को बोल दो 10,000 रुपए दे दो, कोई एक बार में दे देगा? आप किसी अनजान नहीं उठाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। आप किसी अनजान आदमी के साथ बैठ जाएं, आप उसकी टेबल में खाना खाने बैठ जाएं, आप देख लें आपकी पीठ पे 2 बार हाथ फेर देगा वो आदमी बिल पे करने से पहले। फिर तो अगर वो बिल 500 रुपए का है, 500 रुपए में उसे लग रहा है मैं लड़की की पीठ पे हाथ फेर दूं, तो इतने सस्ते तो है नहीं हम। ऐसे लोगों को क्यों मौका देना है ना? तो मुझे एक बात बताएं, जैसे आप काफी टाइम से सिंगल है, करेक्ट? सो अभी कोई लड़का कोई लड़की या कुछ ऐसा देख रही है, कोई प्लानिंग है? अभी मैं जीवनसाथी.com में शादी करने के लिए ढूंढ रही हूँ मुस्लिम लड़का। अब मुझे डेट सेट नहीं करना, अब मुझे शादी करनी है मुस्लिम लड़के से, क्योंकि वाई जस्ट मुस्लिम? क्यों मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे आखिरत में जवाब भी देना है, सारी चीजें हैं वो भी सोचती हूँ, और मेरी
अम्मी को नहीं पसंद होगा कि मैं किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करूं। Okay. और मैं फिर मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी अगर ऐसा होगा तो। मैं किसके साथ रिलेशनशिप में गई तो अगर गैर मुस्लिम कोई मिला और मुझे उससे प्यार हो गया, उसे मुझसे प्यार हो गया, लॉयल्टी रही, सारी चीजें रही, तो मैं कभी शादी ही नहीं तो करूंगी। ये जो इंजीनियर था ये भी मुस्लिम था? नहीं, तो फिर अगर वो शादी करने के लिए मान जाता फिर आप कैसे वो कभी नहीं करता। तो फिर क्यों बेवकूफ बना रहा था वो? नहीं मालूम। लोगों को क्या इमोशनली ऐसे फूल लगता है? बनाते, पहले हाँ, एंटरटेन करते, पहले इंपॉर्टेंस देते। मेरे सुहाना को सू बना देंगे, उसके बाद वापस सुहाना पे आ जाएंगे। फिर सुहाना को सू से चू बना देंगे। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले हम धर्म की बातें पे आ गए। कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़के ने आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ टाइम रहा हो और बस ये बोल के खत्म कर दिया हो कि यार हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं, मतलब उसे पहले ना पता था, 6 महीने साथ में सोने के बाद उसको पता चला हो कि आप अलग अलग धर्म के हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ। अच्छा 6 महीने में उसको पता चला कि अरे तू मुसलमान हो, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके। ये जो इंजीनियर के साथ रिलेशनशिप है ना, तब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ मुस्लिम से ही शादी करूंगी, क्योंकि उसके साथ ब्रेकअप होने के बाद ही मैंने सोचा कि लाइक मैं और डेट शेट नहीं करूंगी, और अगर शादी कर रही हूँ तब तक मेरा ख्याल था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ठीक है। अब भी ख्याल है कि मैं शादी करूंगी, और अगर शादी करनी है तो किसी मुस्लिम से ही करनी है। ठीक है। तो अभी जो अपने मैट्रिमोनियल पे अकाउंट बनाया है, किसी लड़के से मुलाकात हुई, किसी से मुलाकात नहीं हुई, बातें चल रही है किसी एक से। ओके। हाँ, तो ही इज अ उसकी मुस्लिम गाय एंड हाँ। ही इज अ वेरी जेन्युइन। आई डोंट नो, अब खुदा खैर करे मेरी जिंदगी का। बी पॉजिटिव यार। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको आपको खुद में ऐसा लगता हो कि यार मैंने बोल्ड कर लिया है तो मेरे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं सुहाना लगता? अपने में एक ये है, ठीक है, मैंने उस बंदे को बता दिया है सारी चीजें कि ठीक मैं है। बोल्ड आर्टिस्ट हूँ, मैंने किसिंग स्मूथ सारी चीजें किए हैं। हाँ। और अगर तुमको हटना है तो 100% आजादी है, हट जाओ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ये कि तुम शादी के बाद मुझे बात सुनाओगे। करेक्ट। और शादी के बाद भी आप काम करना चाहती हैं या फिर हाँ, एक मैं टीवी हाउसवाइफ? इंडस्ट्री में काम कर, मैं हाउस वाइफ कभी कभी भी नहीं बनूंगी। मैं अपना बिजनेस करूंगी, जो कि मैं क्लाउड किचन खोलने वाली हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, और मैं बहुत अच्छा, आई बिलीव कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरे जितने भी दोस्तों ने खाया है, मैंने बहुत लोगों को खाना बना के खिलाया है इंडस्ट्री में। मैं बाकी हूँ। हाँ, आप बाकी हैं, आप आइए कभी जरूर। हाँ। और तो हाँ, मेरा क्लाउड किचन बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है। प्लस मैं टीवी सीरियल में घुस रही हूँ अभी। मैं राइटिंग भी करती हूँ, पोइट्रीज वगैरह भी लिखती हूँ, स्टोरी भी लिखती हूँ। तो देखते धीरे धीरे पैसा होगा तो मैं फिल्म मेकिंग करूंगी। तो क्या हम आपके पोएट्री सुन सकते हैं? हाँ, प्लीज सुनाएं। चले, मैं देख के सुनाऊंगी, बहुत बड़ी है, चलेगा मैंने हमें? लिख के रखा है गूगल है। डॉक्स पे। तो थोड़ी इमोशनल होती है मेरी पोइट्रीज। क्योंकि आप इमोशनल हैं? हाँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से लेके लिखा है सारी चीजें। तो ये क्या हम पोइट्री है हमारे मेरी दो आंखों के बारे में। ये मेरी आंखें। अच्छी सी शायरी गजल जो भी आपने लिखा है सुनाए। थैंक यू सो मच। तो ये है मेरी आंखें, मतलब मेरी आंखें, पोइट्री नेम सुहाना खान, पोएट ऑफ साइलेंस। हाँ, खामोशी लिखती हूँ मैं। ठीक है। कभी किसी ने इन आंखों को देखा ही नहीं गौर से, इनमें दबा है सारा शहर, सारा खामोश समंदर और अनकही चीखे। ये आंखें हंसती हैं जैसे धूप में खिलते फूल, पर हंसी के पीछे छुपा है बरसों का सन्नाटा। और हर मुस्कान में एक सवाल की गूंज, न जाने कब से ये बेचैन है। हर साया, हर रोशनी, हर खामोशी में अपनी तस्वीर तलाशती है। जब दुनिया ने मोड़ दिए, ये आंखें पत्थर की तरह जम गई। जब दुनिया ने मोड़ दिए, ये आंखें पत्थर की तरह जम गई, और मोम की तरह पिघल कर अपने ही आंसुओं को खुद में समेट लिया। वाह। ये आंखें जो देखती है बिना बोले, जो समझती है बिना छुए, और जो हर रात अपने ही रहस्य में खो जाती है। हर चमक, हर अंधेरा, हर सन्नाटा इन आंखों की दास्तान है, जो किसी ने ना पढ़ी, और शायद कभी कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। वाह, तो आपने खुद ही लिखी है? हाँ, एक आध कोई और भी हमें सुनने को मिलेगी? हाँ, काफी सारे हैं। बेपनाह मोहब्बत। ओके। तेरे जाने के बाद भी तेरी आहट सुनाई देती है, हर सन्नाटा तेरे नाम की सदाओं से सजती है। तूने कभी मुझे महबूबा ना कहा, मगर मेरा दिल तुझे ही अपना महबूब समझता है।
तेरे लिए मेरी मोहब्बत इबादत से भी पवित्र है, जो खामोशी में तेरी यादों से सजदा करती है। तेरी गैर मौजूदगी में भी तेरे होने का सबूत है, क्योंकि मेरी हर सांस तेरा तसव्वुर करती है। ये मोहब्बत भले अधूरी है, मगर नफा नुकसान से परे। ये मेरी रूह का वो हिस्सा है जो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करती है। वाह, ये विकी कौशल जी के लिए है, बेपनाह मोहब्बत। आई होप ये विकी कौशल तक पहुंच जाए। आई होप पहुंच जाए। यस, ये उनके लिए लिखी है मैंने। सही है। तो सुहाना, आपका बर्थडे कब है? 2 अप्रैल। आप बहुत इमोशनल है। हाँ आपको विकी कौशल का बर्थडे पता है? हाँ, बताएं। 16 मई। यस, 7 नंबर है वो। 7 हाँ। नंबर बहुत इमोशनल होता है। हाँ। कैटरीना भी 16 जुलाई है। और आपका फेवरेट कलर क्या है? वाइट। ओके। और आपका फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हैं इन इंडिया, हॉलीडे डेस्टिनेशन जहाँ हम घूमना मुझे चाहते हैं? एक्चुअली एक हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे हम्म। पहाड़ और एक्चुअली मिट्टी, पेड़ पौधे, जंगल मुझे बहुत लुभाती है। ऐसा लगता है कि मुझे वहीं एक कहीं जंगलों में घर बना दे, जिंदगी गुजर जाएगी मेरी खेती वाह। करते हुए। अपना खाना खुद उगाओ और खाओ, वाह। बहुत सुकून वाली जिंदगी। चूल्हे में कभी अपने खाना बनाए? बचपन से। तो वो कंडे से या आज भी लकड़ी से बनती है ना खाना? लकड़ी, कंडे, सब चीजें होती हैं हमारे हाँ। घर में। आज भी जाके घर में चूल्हे में खाना बनाती हूँ। हमारा घर बहुत नॉर्मल सा होता है। हम मिट्टी के तवे पे रोटी ऐसे बनाते हाँ, हैं, वैसे खाते पानी हैं। लगा हाँ, लगा पानी के। लगा लगा के सब मिक्स आटे की रोटी। हाँ आज भी सिलबट्टे में चटनी पीसते हैं धनिया की, और हाँ नमक पीसते हैं, मसाले बनाते हैं। हाँ। गैस चूल्हा है घर में, लेकिन मिट्टी वाला चूल्हा भी है उसका जिसमें सौंधापन। बहुत मस्त मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है। ये भी यहाँ मेरे घर में मिट्टी के बर्तन है, खाना बनाती हूँ मैं। वाह। और आपने कभी गोबर ऐसे फर्श पे ऐसे किया है? बहुत नहीं पाए घर। हमारा एक क्ले हाउस ही था, एक कमरे का घर था बचपन में, छोटी थी जब। हाँ। एक ही कमरे में, मतलब एक कमरा था, उसके बाद बरंदा हुआ करते थे, ऐसे 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 बहुत लंबी बरंदे हुए करते थे ऐसे चारों तरफ। एक ही कमरा था बस, तो वो पूरा एकदम चमका के रखते थे हम लोग। ठीक है। मैं, मेरी मम्मी, सब हम और बहनें। उस पे कभी ऐसे रंगोली बनाई है? रंगोली नहीं बनाई है, क्योंकि एक्चुअली रंगोली का कल्चर हम मुस्लिम्स में नहीं है। अच्छा। हाँ, ओके। तो नीपते थे ऐसे गोबर हाँ से मिक्स करके, मिट्टी से, लाल मिट्टी से, हाँ हाँ हाँ। मस्त एकदम। और कभी वो जो कुएं से पानी निकाला है? हमारा खुद का नहीं था, हाँ। पर कुएं से पानी निकाला मेरे नानी के वहां पे। तो कुएं से पानी निकाल के जो मिट्टी के घड़ों में रखते हैं, तो वो जो ऐसे पतली से पट्टी होती है उसमें ऐसे होल होता है जिसमें घड़े रखते हैं, वैसा आपने कभी किया? वो भी है, माथे पे भी उठाए, ऐसे कमर पे भी उठाए हैं घड़े। ओके। हाँ। और कभी हैंड पंप चलाया है? हैंड पंप अभी भी चलाते हैं। ओके। हाँ, अभी हमारे घर में है। और कभी हैंडपंप के पास में या बोरवेल के पास में ऐसे नहाए हो पेटीकोट यहाँ तक बांध कर? पेटीकोट पहन के नहीं नहाए हैं, बट हाँ, सूट सलवार पहन के नहाते हैं, अभी भी नहाते हैं। और अभी ओपन नहीं है, पहले बचपन में ऐसे था जो ओपन था सारी चीजें, तो कपड़े पहन के नहाते थे ऐसे। बट अभी बाथरूम के अंदर नहाते तो दुपट्टा लपेट के ऐसे नहा लेते हैं अंदर रूम में। अभी सारी चीजें अभी सब सही है, पहले नहीं था। हाँ। और कभी खेतों में गई हो, कोई खेती की कभी? अभी जाती हूँ, रोज जाती हूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ, तो मुझे सब चीजें उगाना आता है। कुछ एक छोटी सी कोई खेती के बारे में बताएं। जैसे कि अभी सीजन है ना, हाँ। तो हमने 2 साल पहले एक वीडियो भी है इंस्टाग्राम में, मैंने आर्काइव कर दिया है। उसमें हम लोग अनियंस लगा रहे थे, मैं, मेरा भाई, रील बनाया था मैंने। चने के साग लगाते हैं हम लोग। तो पहले जमीन को अच्छे से साफ करना होता है, उसके घास, जो एक्स्ट्रा घास होते हैं, फिर मिट्टी को हल चलाते हैं। फिर 2-3 बार हल चलाना पड़ता है ताकि मिट्टी बहुत नरम हो जाए। उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर, जो भी गोबर वाली होती है ना हमारा, हम उर्वरक, हाँ, वो डालते हैं सारी चीजें। फिर उसको वापस मिक्स करते हैं, पानी से नरम करते हैं थोड़ा सा, फिर ऐसे सूख जाते हैं थोड़ा सा। फिर उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद फिर चेक करते हैं हम उसको, मिट्टी कड़क हो गई है, धूप है ज्यादा, तो पानी डालना पड़ता है थोड़ा ऊपर ऊपर। और ऐसे चीजें होती है। बचपन में बहुत सारी चीजें की। मेरे बाबा ना, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो बैंगन का जो पौधा होता है ना, बीज, हाँ, हाँ, तो हाँ। पहले बैंगन के पौधों को पहले अलग से उगाना पड़ता है, फिर उसको उखाड़ के ले जाके एक 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 चारा लगाते हैं। तो जो बैंगन के छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, तो वो पूरा, मतलब वहां पे जमीन कट्ठा और बीघा के हिसाब से होता है। तो हाँ। 20 कट्ठा 1 बीघा होता है। तो हमारे ना 5-6 कट्ठा ऐसे जमीन थे जिसमें बाबा सिर्फ ये चारा लगाते थे बैंगन के। तो हम लोग रोज सुबह उठ के 2 बाल्टी ऐसे पानी ट्यूबवेल से दबा दबा के, सारे 2 बाल्टी 2 हाथों में लेके जा रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं। बाबा लोटे से ऐसे 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 ऐसे, हल्के, बहुत नाजुक होते हैं ना छोटे छोटे पौधे, तो उनको रोज पानी देना पड़ता था सुबह शाम ऐसे, ताकि वो उगे, प्यार से उगे। इतने हरे हरे होते थे ना सारी चीजें, अभी भी है वो चीजें।
तो मुझे खेती करनी आती है। मैं इंडस्ट्री का काम अगर मेरा ना चले, और वैसे भी मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं चलेगा, मुझे बहुत सारे काम आते हैं इंडस्ट्री के, बट हाँ मैं छोड़ना चाहूँ और मुझे कहीं जाना है तो मैं खेती करना पसंद करूँगी। ओके। और लोटे से मुझे याद है, आप कभी लोटा लेके खेत में गई? हाँ बचपन में गए हैं, बचपन में गए हैं, तब तो टॉयलेट नहीं थे ना ऐसे। हाँ। बचपन में गए हैं, अभी नहीं। ओके। और मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आप कभी बैलगाड़ी चलाई है? आपने बैलगाड़ी में चलाई नहीं, बैठे बहुत है। बैठे हैं उसमें जो भूसा वूसा भरते हैं, जो पूरा पैकर पीछे जो धान का, गेहूं का, सबका भूसा हम खेत में खुद ही लाए हैं हम लोग। हाँ, जो आपको पता है बोरियां बनती है, जूट, जूट की खेती होती है। हाँ, जूट की खेती होती है, तो जूट की खेती करते हैं अभी भी। तो वो निकालते हैं, सड़ाते हैं पहले पानी में, उसके बाद उसका निकालते हैं। तो एक लकड़ी होती है, एक वो जूट होता है उसका। हाँ, तो वो सब अभी भी होता है, और मुझे अभी भी सब चीजें आती है करनी। ठीक है, जीनियस है सुहाना। और सुहाना, इसके अलावा अगर सुहाना अकेली है, मतलब पूरी तरह से अकेली, उसको मालूम है उसकी कोई बातें समझने वाला नहीं है, जो भी सुनेगा या तो फायदे के लिए होगा या वो जज करेगा, तो ऐसे टाइम पे सुहाना क्या करती है? सुहाना उस टाइम पे अकेली रहती है, और अपने ही घर में रहती है, जो कि मैंने यहाँ छोटा सा मैंने घर बनाया है। तो मैं राइटिंग करती हूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सीखा है सारी चीजें धीरे धीरे। तो ये 12 साल की जर्नी है जो मुझे किताबों ने बनाया है मुझे, और मैंने सारी चीजें किताबों से ही सीखी है और खुद से सीखी है, और लोगों के धोखे से। हाँ, तो चूंकि आपने पढ़ाई की बात की है, जनरली हमें सवाल नहीं पूछते, क्या आप बताना चाहेंगे आपने कितनी पढ़ाई की है? मेरी एजुकेशन सिर्फ 8 पास है। 9th में बाबा ने मेरे स्कूल छुड़ा दिए थे, और स्कूल छुड़ाने के चक्कर में मेरी सारी जिंदगी हादसे में बीत गई है, क्योंकि तब से मैंने घर से भागना शुरू कर दिया, और घर से भागते भागते मैं इंडस्ट्री में पहुंच गई। ओके, डेस्टिनी लिखी हुई थी मतलब आपकी। हाँ। बचपन में आपका फेवरेट हीरो, देखिए विकी कौशल तो अभी आया है, बचपन में आपका फेवरेट हीरो मेरा क्रश है जिमी शेरगिल जी। ओह, और हीरोइन? रेखा जी। वो तो ऑलवेज है, अभी भी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे तिल है, रेखा जी के थोड़ा साइड में तिल है, तो मुझे लगता है कि अगर तिल वाली लड़कियां फेमस है तो मैं भी हो जाऊंगी। क्योंकि साउथ की नयनतारा जी भी बहुत फेमस है, तो आई बिलीव कि तिल वाली लड़कियां बहुत लकी होती है, सो आई एम लकी। नयनतारा तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो मुझे भी अच्छी लगती है। मेरी एक्चुअली साउथ की फेवरेट है समंथा। ओके। हाँ, आई रियली लाइक वेरी मच इंस्पिरेशन, लाइक। हाँ, बहुत 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 पॉजिटिव है समंथा। इसके अलावा आपने लेटेस्ट में कौन सी फिल्म देखी है जिसके बारे में बात करना चाहिए? जॉली 3 कैसी लगी? अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या उसमें क्या अच्छा था? उसमें ये अच्छा था कि जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग जो हड़पते हैं चीजें, लोगों की इज्जत से खेलते हैं। जैसे कि उन्होंने एक कमेंट कर दिया वो बेचारी बहू के लिए। हाँ। आपने देखी है मूवी? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने नहीं देखी? तो वो एक गरीब किसान होते हैं जिनके जमीन, एक जैसे अभी नाम ले लूं बड़े लोगों का, अडानी जी को मोदी जी दे देते हैं जमीन 1 रुपए में, हमें नहीं देते, पता नहीं क्यों। हमें भी चाहिए ऐसे कुछ एकर्स जमीन। लेकिन हाँ, उसी तरह का वहां पे एक वो कुछ तो प्लांट शुरू करना चाहते हैं लोगों को रोजगार देने के लिए, बीकानेर बोस्टन बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही लोगों के जमीन हथियाना चाहते हैं धोखे से। उसके बाद वो किसान, गरीब किसान अपना वो भरते हैं, क्या बोलते हैं, पिटिशन। हाँ। तो वो अकेला होता है, तो वो जब केस उसको धोखे से वो लोग जीत लेते हैं, बड़े लोग जीत लेते हैं, तो क्या करते हैं ना, वो किसान फिर से कुछ करने की कोशिश करता है, नहीं होता है। फिर वो खुद ही घड़ा लेके जाते हैं कंधे में, और पानी में डूब जाता है घड़े के साथ, बंदा मर जाता है। ठीक है, तो अब उसकी विधवा बहू, जो बेटा शायद आर्मी में थे और मर गए, और अब उनकी बीवी और बहू बचे हैं। तो जब वो मर गया बंदा, तो वो जो बड़े लोग जाते हैं ना, वो वहां पे गए, तो वो लोग जमीन देना नहीं चाहते, वो लफड़ा बाहर आ गया सारी चीजें। तो वो बंदा गया, उनको कुछ 10 लाख का चेक दिया, तो वो आंटी ने फाड़ दिया। तो उसकी बहू बाजू में थी, ठीक है, बहू ने कुछ तो बोला कि पता नहीं क्या वर्ड्स बोला। तो उसके बाद वहां पे जो मेन बंदा था जिसको जमीन चाहिए था, उस बंदे ने वहां से वापस आने के बाद ईगो में ले लिया उस बात को कि उसका चेक फाड़ दिया। तो उस बंदे ने उसके बहू के बारे में कमेंट कर दिया कि उसका नाजायज रिश्ता था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, और उस बहू ने सुसाइड कर ली। वो आंटी अकेली रह गई। तो वो उस आंटी को, ये जो हमारे अक्षय कुमार जी और अरशद वर्सी जी हैं, 2 वकील होते हैं, बहुत पहले तो शुरू होती है इनकी आपसी लड़ाई से। हाँ। फिर ये दोनों उस आंटी की वजह से केस लड़ते इकट्ठे होके। तो ये जो एकता है ना, और ये जो एक विश्वास है, वकील अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, काश ऐसे लोग भी हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हो। आई डोंट नो ऐसे करते होंगे कि नहीं, बट हाँ करते हैं, तभी तो लोगों को मरा देते हैं, मार देते हैं,
गवर्नमेंट हमारे यहाँ करते हैं ऐसी चीजें। आई होप मुझे कोई ना मार दे। हाँ, तो अच्छी लगी मूवी मुझे वो ऑल ओवर द। और मुझे एक बात बताए सुहाना, जैसे इंडस्ट्री में ना काम पाना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, मैक्सिमम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से वो बंद हो गए हैं। सो लास्ट आपने कब एक्टिंग की थी लास्ट? मैंने अभी चंडीगढ़ से एक सीरीज करके आई थी प्राइम शॉट के लिए, नवंबर को ही रिलीज हुई थी, 30 तारीख को, ठीक है। अक्टूबर या नवंबर को ही रिलीज हुई थी। तो वो लास्ट प्रोजेक्ट मेरा एज एक्टर किया है मैंने उसमें। काफी अच्छी सीरीज है, काफी अच्छी स्टोरी है। और हाँ, मैं प्रोडक्शन हाउस में जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए तो काम कभी नहीं रुका। वाओ, टच फुट। ओटीटी के उल्लू वालों ने के साथ तो मैंने 3-4 साल से ही काम नहीं किया, क्योंकि वो सीधा बोलते कि मैं एक्टिंग से लेना देना ही नहीं है, हमें तो सामान से लेना देना। तो सामान तो मेरे पास है नहीं। तो उल्लू वाले ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि सामान हाँ, बड़ा मुझे चाहिए। बोला है क्रिएटिव ने। क्या नाम है क्रिएटिव का? आप हमेशा नाम देती है और नाम अच्छी मेरा लगती है। जीना मुश्किल कर देगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब लेना तो लो, तुम्हारी मर्जी है। क्रिएटिव जो भी है, नाम नहीं बोलती मैं। हाँ, ऐसा मैं तो नहीं मैंने कहूंगी। लिटरली एक दिन बोला, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यार मुझे भी काम करने का मन करता है। तो मैंने बोला यार सर आप कुछ ऐसा बनाइए ना जो रॉ हो, अच्छे हो, एक्ट हो, मतलब कुछ ऐसा कैरेक्टर दीजिए मुझे। तो कहते कि बेटा कैरेक्टर तो दे दूं मगर एक्टिंग से काम नहीं चलेगा। ऐसा सीधा बोलते, बेटा एक्टिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चाहिए, तुझे पता है ना। तो मैंने बोला सर वो तो है नहीं मेरे पास। तुमने ये नहीं कहा कि शाम को आ जाओ मेरे घर पे मिलने? ऐसा नहीं कहा? कहाँ भी होगा तो मैं नहीं गई कभी, और मैं जाऊंगी भी नहीं। भले मुझे काम ना मिले। हाँ, मैं 50% काम इसीलिए मैंने छोड़ा है। मैं जितना डिजर्विंग हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। बट कितना पसंद करते हैं ये वही बताएंगे आपके व्यूज ये देखने के बाद, कि वो एक्चुअल में पसंद करते हैं या फिर ऐसी बात है। टाइम से सिंगल हो, है ना, तो तुम अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करती हो? अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने। नहीं, यू हैव टू बी हियर। हाँ, बोला था। हाँ, लाइक ऐसा नहीं है, एक्चुअली सेक्स की क्रेविंग नहीं होती है, वो चीजें सोचती नहीं हूँ अभी उतना ज्यादा। बट इफ समटाइम्स ऐसा एंजाइटी फील होता है तो हाँ, आई डू फिंगरिंग, और समटाइम ऐसे कर लेती हूँ यार, चीजें हो जाती है। ठीक है, मुझे ना मेरी फ्रेंड रिधिमा है ना, रिधिमा ने ना मतलब तिवारी, हाँ। तो रिधिमा ने मुझे एक डिल्डो गिफ्ट किया था, मैंने उसे यूज नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने उसे कचरे में डाल दिया। क्यों? लेकिन तुम्हें किसी और को मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, पता नहीं क्यों, ऐसे देख के गंदा सा फील हुआ, इतना बड़ा सा यंत्र है। तो देखते ही अजीब सा लगा, तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। मैंने ये बात रिधिमा को भी बताया, मैंने कचरे में डाल दिया, मैं जो तेरा। तो हाँ, मैं कर लेती हूँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो जब आप खुद को फिंगरिंग करते हैं, वो टाइम पे आप कोई फिल्म देखते हैं या किसी लड़के पे क्रश है उसको इमेजिन करते हैं, या खुद की कोई स्टोरी सोचते हैं कि ये हो गया नहीं, खुद की स्टोरी नहीं देखती हूँ। हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट इतना ज्यादा भी नहीं होता है, कभी कभी। हाँ, मैं समटाइम्स कभी पहले पॉर्न देखा करती थी। ओके। मैंने सब देखा है, सारी चीजें किया है। ओके, तो अब ऐसी चीजें नहीं करती हूँ, पॉर्न वॉर्न देखना। अब थोड़ा सा वो हो गई हूँ, थोड़ा सा मैच्योर, स्पिरिचुअल हो गई हूँ थोड़ी सी। कभी कभी नमाज पढ़ लेती हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है लास्ट टाइम आपने कब किया था, और जनरली आप कितने दिनों के बीच में करती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं ना वर्कआउट करती हूँ तो मेरे को ये सारी एंजाइटी अब नहीं आती है। ठीक है, तो हो गया काफी टाइम, 2-4 महीने तो हो ही गए हैं। वो शिट, 2-4 महीने से आपने खुद से फिंगरिंग भी नहीं की हुई है? एंड यू आर परफेक्टली फाइन? ऐसा कुछ नहीं लग रहा? कुछ नहीं लग रहा है, बिकॉज मेरा वर्कआउट चालू रहता है बहुत ज्यादा। वाओ, हाँ, उसी बॉडी पे हैम्पर करता है बहुत ज्यादा। तो मुझे एक बात बताइए, कभी ऐसे हो कि शूट के टाइम पर आपको हीरो के साथ सीन कर रहे हैं और सीन देते देते आपको फीलिंग्स आ गई हो, मान लो आप उसको स्मूच कर रहे हैं और ऐसा लगा है बस कट ना हो यार, चलते रहना चाहिए, कभी ऐसा हो? ऐसा कभी फील नहीं हुआ। नहीं ना, मतलब कभी नहीं, नेवर फेल्ट दैट। एकदम कान खड़े हैं कि डायरेक्टर को कट बोलना है, मैं सुनती हूँ, मैं बीच में रोक देती हूँ। ऐसे सर के साथ ज्यादा शूट किया है मैंने। हाँ? तो मैं सर को ऐसे सिर्फ हाथ दिखाती थी, मैं सर समझ जाते थे, कट कट कट। और कभी ऐसा हो कि कोई लड़का आपके साथ है, उसको इमोशन आ गए हो, उसने कमर, क्योंकि देखो फीलिंग समझ में आती है ना, ऐसे जबरदस्ती कमर को ऐसे दबा दिया हो, या हाथ को ऐसे कर दिया हो, या ऐसे मुंह पूरा घुस गया हो स्मूच करते समय, तो ऐसा कभी हुआ है? मैं बताती हूँ। परवेज जी का शूट कर रही थी, एक बंदे के बारे में शिकायत है, उसके बारे में तो बहुत लोगों ने शिकायत किया। एक्चुअली उसने मुझे एज ए हीरोइन उसमें कास्ट इसीलिए करवाया था ताकि वो मुझे रियल लाइफ में थोड़ा सा ऐसा कुछ करना चाहता था। बट नाम नहीं बोलूंगी मैं। सीरीज का नाम बता दो।
मटकनी के मटके। मटकनी के मटके, हाँ, ये उल्लू पर है। रैबिट का। ओके। हाँ, तो अभी कंटेंट मिलेगा नहीं। हाँ अभी तो। हाँ, तो वो मेरा कोई एक्टर जिसने मतलब ऐसे उसको किस करते टाइम मुझे फील हो गया था ये पर्सनल इंटरेस्ट यार ले रहा मुझे है। नाम बता दो ना यार, मुझे तो पता चलना चाहिए, बताओ। आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है। हाँ। ओके। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि आप लोग सीन कर रहे हैं और आदमी सिर्फ आपको ना कहीं ना कहीं से दबोचने के चक्कर में जबरदस्ती करने की कोशिश में है, मतलब वो सीन है भी नहीं फिर भी वो कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करके कर रहा है। मेरे को एक्टर्स जो यंग बने रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, समझदार और मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं ज्यादातर। सेट पे मेरी दोस्ती हो गई है और वो लोग पर्सनली ही सुहाना को इतना समझ जाते थे कि वो लोग जानते थे कि ये बात की सुहाना को ऐसी हैंकी पैंकी ये सारी चीजें नहीं पसंद है, तो वो उस तरीके से ट्रीट भी नहीं करते थे। जैसे मैंने रविंदर के साथ बहुत काम किया है और मैंने इवन हमारे क्या बोलते हैं गौरव सिंह राजपूत के साथ भी मैंने काम किया है एक प्रोजेक्ट में। अच्छा मैं एक्टर को नहीं जानती हूँ लेकिन ठीक है। हाँ, गौरव सिंह राजपूत है। हाँ। तो मेरा अच्छा दोस्त तो नहीं कह सकती लेकिन हाँ कॉलीग है, अच्छा कॉलीग है। 2-3 प्रोजेक्ट में काम किया बट एक में हमारा अपोजिट ऐसे इंटीमेट सीन था। बट हाँ उसके साथ भी थे, वो पर्सनली मुझे जानता था बहुत अच्छे से। जैसे पार्थ हो गए, पार्थ के साथ मैंने काम किया है तो पार्थ भी अच्छा दोस्त है मेरा। और मैंने काफी सारे जो भी एक्टर के साथ काम किया है लोगों को लगता है मैं बहुत समझदार हूँ और बहुत एलिगेंट हूँ, मुझे डिसेंसी पसंद है, मुझे बदतमीजी नहीं पसंद। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको मैं पहले से धमकी दे देती थी कि अगर कुछ किया तो बीच में ही चप्पल फेंक के खींच के मारूंगी तमाचा। ऐसा भी बोलना पड़ा मैंने ऐसा बोला है, मैंने ऐसा बोला है कि अगर इधर उधर कुछ किया ना तो मैं सीधा मारूंगी, मैं नहीं सोचूंगी कौन खड़ा है कौन बैठे। तो एक दिन में सबसे ज्यादा मेकआउट सीन आपने कौन सी सीरीज में किया है या कब किया है? मैं जब रैबिट के लिए शूट करती थी तो 3-3 सीन शूट करते थे। वो झुंझुनू में, जयपुर में मतलब वो पूरी तरह रगड़ डालते हैं ना पूरा दिन। 3-3 इंटीमेट सीन एक दिन में निकालते थे। मैंने वो कौन सी भैया की साली करके एक सीरीज थी जिसमें विवान थे। हाँ, विवान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसको मैं बोलती थी कुत्ता तूने अगर कुछ किया ना गलत बहुत मारूंगी। हाँ, वो अच्छा हंसता था। तो वो भी बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत समझदार है, बहुत कंफर्ट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करता था गलत। हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो ज्यादातर काम मैंने विवान के साथ ही किया। तो मैं सर को बोलती सर आपको विवान के अलावा कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता मेरे साथ। ओके तो एक दिन में 3, तो जनरली वो एक मेकआउट सीन शूट करते हैं कितनी देर तक शूट करते हैं? जो 40 मिनट से 1.5-2 घंटे लगते हैं। लेकिन मैं जो अपना सीन शूट करती थी ना तो मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट करती थी बिकॉज ऑफ मेरे को टेक देना पसंद नहीं है। तो मैं सर को बोलती सर आप एक बार में इतना इतना समझा दो, आपको कहाँ तक चाहिए। और आप तब ना रैबिट वाले ने अच्छे प्रोडक्शन के साथ अच्छे चीजों के साथ शूट करते थे बिकॉज ऑफ उनके पास कैमरा ज्यादा होता था। एक साथ 3 कैमरे से शूट करते थे वो लोग। तो एक कोई मास्टर लगा रहे हैं, कोई क्लोज लगा रहे हैं, कोई साइड एंगल से लगा रहे हैं, तो ऐसे ले लेते थे। तो मेरा सीन जो शूट होता ना मैं 40 मिनट या आधे घंटे में निपटा देती थी। लिटरली ये रिकॉर्ड है मेरा। 40 घंटे तक मेकआउट 40 मिनट। हाँ 40 मिनट तक हाथ पैर दर्द होने लग जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है है ना, वो चेहरे पे दिखने लगता है यार कि अब थक गए हो, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। कई बार बीच में पानी मांगना पड़ता था। और रैबिट तो आउटडोर शूट करता है, कहीं खटिया लगा के शूट। अरे मैंने खेतों में किए, बाजरे के खेत में किए है, पूरा बॉडी कट जाती थी, ऐसे लाल हो जाती थी। खटिया लगा के बिना खटिया के भी नीचे ऐसे बाजरे के खेत में, और खटिया पे चादर और बैकअप द सीन क्या चल रहा है कि वहां से मम्मी हंसुआ लेके, ऐसे रियल मम्मी हंसुआ लेके आ रही है कि बेटी को ढूंढ रहे, बेटी खेत में क्या करने गई है? मराने गई। ये इतने कॉमेडी सीन चलते थे ना वहाँ पे, हंसते हंसते शूट करते थे हम लोग। लोगों को लगता होगा क्या मजे लेते होंगे, नहीं मजे नहीं लेते हम लोग। हाँ, हंसते हंसते ऐसे वाले मजे लेते हैं। और ऐसा हो जाता है ना कि चेहरे पे वो लग गए बाजरा की, आपकी लिपस्टिक खाली गई है, काजल आ जाए, ऊपर से एसी नहीं है वहां पर क्योंकि और ऊपर से जून जुलाई का महीना हो और मजा आ जाए। बैंड बज जाती है। तो सबसे ज्यादा आपसे जो कॉमनली पोजीशन यूज होती है मेकआउट सीन में कौन सी होती है? मुझे एक्चुअली ज्यादातर सीन ना ऐसे होते थे। इसे कौन सा पोजीशन कहते हैं? आमने सामने दोनों, आमने सामने वाला मिशनरी और प्लस बैठ के, लड़का आमने सामने ऐसे बैठ के।
ऐसे साथ में एक दूसरे का टांग रख के ऐसे कमर में हाँ फंसा के, हाँ तो वो प्लस खड़े होके भी होते थे, हाँ, जैसे झुका और देते हैं। हाँ हाँ थोड़ा सा नहीं, आमने सामने खड़े होके ओके, दीवार पे ऐसे चिपका ऐसे दिया। रियलिटी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, अच्छा, रियलिटी okay. में ज्यादा अच्छे से पॉसिबल ओके है। हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया। ओके, और Yes. मुझे पोजीशंस अच्छे आते, मैं फ्लेक्सिबल हूँ ना, हाँ हाँ, तो काफी फ्लेक्सिबल हो आप। हाँ तो कामा सूत्र वाली बातें चल रही है अभी। Yes, हाँ, very तो important. डॉगी स्टाइल, हाँ जिसे लोग घोड़ी कहते हैं, ये कहते हैं, तो हाँ वो सारे पोजीशन सब इस्तेमाल किए गए हैं शूटिंग में, और करते हैं। और कभी ऐसा हो कि सीन देते समय कहा गया हीरो को कि बाल पकड़ लो, हाँ और मन आ रहा बहनचोद एक थप्पड़ दे दूंगी, बाल मत खींचना तो मेरे। ये फील हुआ है बहुत ज्यादा, मतलब नहीं नहीं बाल नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि आपके बाल बने हुए हैं, कई बार आप एक्सटेंशन लगा के शूट कर रहे होते हो, तो बाल खींच रहे हैं। मेरे बाल बहुत प्यारे हैं मुझे, बहुत ज्यादा बालों पे ही टेक केयर करती हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं सैलून जाती हूँ तो सिर्फ बालों के लिए ही जाती आपके हूँ। बाल अच्छे हैं, थैंक यू। सर के। कहीं और के पता नहीं। तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप गर्मी में तप रहे हो यार, सीन पे सीन चल रहा है और हीरो को समझ में नहीं आ रहा है, और कह रहे हो, मन में आ रहा है कि बहन चो तो बिना सीखे क्यों आया, तेरे को दे दूं, खत्म कर हाँ, दे। हुआ है। कब, कौन सी रैबिट वालों के साथ ही ज्यादा हादसा हुआ है मेरे साथ। हाँ कि वो खेत में खटिया में शूट कर रहे थे, हाँ और वो तो कौन सा सीरीज थे मुझे नहीं याद हो रहे हैं। आयुषी भौमिक नहीं, आयुषी जायसवाल थी मेरे साथ। वो शायद मटकनी के मटके सीजन 2 कर रहे थे हम लोग, तो सीजन 2 में भी मैं थी। तो मेरे ये छोटे छोटे बाल दो चोटी बना के ऐसे स्कूल जाने वाली लड़की बनी थी मैं, और आयुषी और मैं, हम दोनों दोस्त थे। ठीक है, तो आयुषी को थोड़ा मॉडर्न बनाया था, मैं बिल्कुल गांव वाली टाइप बनी थी। ठीक है, भारती मेरी भाभी थी, भारती झा। अच्छा, वही टाइम की बात है क्या जब मैं 2 को पहुंची हूँ और 1 को आप लोग निकल गए हो? शायद उसी टाइम की। क्योंकि हाँ, 2 को 1 अप्रैल को मैं निकल गई थी। हाँ हाँ, उसी टाइम की भारती थी ना वहाँ हाँ, पे। भारती रात को 2 को ट्रेन हाँ थी हाँ, उसकी, तो भारती थी। तो भारती उसी टाइम की बात है। तो वहाँ पे एक लड़का था ना, बहुत योगेश? बोलता था। नहीं, योगेश नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा सा था। अच्छा, मैं नहीं जानती। हाँ, तो मतलब उसको एक्टिंग कुछ नहीं आती थी, और पता नहीं क्यों आया था, मुझे लगता है इंटीमेट सीन सुन के ही आ गया होगा वादरचोद। सॉरी, नो इट्स ओके, हमारे चलता है, हमारे शो में चलता है। तो मैं गाली बहुत देती हूँ एक्चुअली, गाली कंट्रोल कर रही हूँ, अल्लाह अजाब देंगे मुझे वरना। तो चलो कोई नहीं। हाँ, तो हाँ, जब आपने पूछा था ना किसके साथ काम नहीं करना, ये एक पर्सन है संजय, तो फिर भी ठीक है, उसके दाढ़ी वाड़ी मैनेज हो सकता है, लेकिन हाँ, बुरा लिस्ट में है ये बंदा। नाम पता है इसका? नाम ही नहीं पता मुझे, भूल गई हूँ मैं, याद ही नहीं रखती, याद ही नहीं रखना नहीं, मैं किसी को याद नहीं रखती। तो हाँ, उसके मुंह पे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी, मैंने सर को बोला था कि सर मुझे इसको किस करना ही नहीं है। सर ने बोला ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। हाँ, सर मान जाते थे ऐसे। ऐसा जी कन्विंसिंग है, बहुत अच्छे। कहते सुहाना तुमको जो ठीक लगे, जैसे लगे ओके कर दो। तो पता मैंने 6 मेकआउट सीन किए मेरे एक दिन में। उसके साथ सीन करते हुए मेरे को चोट लग गई थी खटिया में। हाँ, मतलब वो ऐसा लग रहा था रियल लाइफ में सेक्स करने को घुस रहा है। ये वो वाला कि जैसे बिग लगा रखी तो बहुत काला सा था? नहीं, काला सा नहीं था। ओके, वो ठीक ठाक सा दिखता है शक्ल से, लेकिन उसकी बिहेवियर बहुत बुरा था। ओके, मैं नहीं जानती उसको। वो तिवारी है वो तो नहीं है? सुंदर सा, गोरा चिट्टा सा, खूबसूरत सा, नाम ही नहीं याद, शक्ल दिखाएंगे तो पता चलेगा। हाँ, जो भी। ओके, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है इन रियल लाइफ? आपको क्या करके बहुत मजा आता है, यार बस ये हो जाए? मुझे मिशनरी पोजीशन अच्छा लगता है, क्योंकि सामने वाले बंदे को मैं देख सकती हूँ, किस कर सकती हूँ। ठीक है। और अगर मुझे शावर में सेक्स करना पसंद है। ओके। हाँ, और बाथटब में भी, मतलब सेक्स नहीं, एक्चुअल इंटरेक्शन वो वाला नहीं चाहिए कि आप क्या बोलते हैं, अरे यार चलो हिंदी में बोल रही हूँ, डाल रहे हो अंदर, वो वाला नहीं। किसिंग विसिंग कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो, फोर प्ले चल रहा है, रोमांस, एक्चुअल रोमांस मुझे शावर और में पसंद है। ओके ओके। और ये मैं थोड़ी रोमांटिक हूँ। और अगर ये लड़का सुंदर है तो ही पॉसिबल है, अगर लड़का कम सुंदर है फिर कैसे करोगे मिशनरी आमने सामने देख के? नहीं, तो उसके साथ सेक्स ही नहीं करूंगी। मैं क्यों करूंगी? सुंदर नहीं हो तो मैं नहीं करूंगी। मेरी चॉइस है कि मैं हैंडसम लड़कों के साथ ही सेक्स करूंगी। अगर करूंगी, बट फिलहाल नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। हाँ, तो क्या है ना कि मेरे को ना सिर्फ सेक्स नहीं पसंद, मुझे रोमांस पसंद है। जैसे कि मैं फेरी टेल वाली लाइफ जीती हूँ, मेरे घर में आएंगे ना तो सारी चीजें बहुत परफेक्ट है, सब चीजें परफेक्ट है। तो मेरी रोमांस की दुनिया भी परफेक्ट होनी चाहिए, सिर्फ सीधा आके घुसना नहीं चाहिए, उसको फील कराना चाहिए कि बंदी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तो तुमको क्या करना चाहिए, एक फिल्म देख के आओ अच्छी वाली, और एक अच्छा वाला हीरो को देख के आओ, उसके बाद मेरे पास आओ। ओके, तो आप जब किस करती हैं, आप आंखें बंद कर लेती हैं, आंखें खोल के किस करती हैं? पहले आंखें बंद कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ।
किसने आंखें बंद की कि खोल रखी हैं? फिर मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे वो कुछ करते समय आंखें खोल के अच्छा लगता है। और सेट पर सेट पर आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? सेट पर भी ऐसे ही कोई फेवरेट पोजीशन है नहीं वहां पे, बस लगता छाप दो, छाप दो। करवा लो। हाँ। और कई बार जैसे कुछ और ऐप है, वहां पे ये बहुत ज्यादा मेकआउट सीन कराते हैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे। और कई बार मेकआउट के टाइम पर आपको लाइट बताओ एसी बंद करनी पड़ती है क्योंकि एसी की नॉइस आती है। नॉइज आती है। ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस? क्या बस? एक्चुअली बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं कहूंगी, बट टायर्ड था बहुत ज्यादा कि एक रैबिट का जो पहला सीरीज था ना, माइकल लव करके, तो उसमें मेरा ना एक रेप सीन था, जो कि पुलिस वाले की बीवी होती हूँ, जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, और वो जो जिस कातिल को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है ना, वो कातिल उस पुलिस वाले के घर पहुंच जाता है और उसकी बीवी को रेप कर देता है और उसको टॉर्चर करके मारता है, बाल घसीट घसीट को ले आता है, फर्श में फेंकता है, और बहुत ज्यादा, मतलब आई वॉज अबाउट टू फेंट, ऐसा हो गया था, इन रियल लाइफ में फेंट होने वाली थी, इतना ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस था मुझे, बिकॉज ऑफ वो एक्टर उस कैरेक्टर से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि वो लिटरली साइको बन गया था, और जबकि वो मेरा दोस्त था। ओके, हाँ, ओके। उस कैरेक्टर का उतना असर हो गया था उसको कि मैं, मतलब वो पुलिस वाले का जो कैरेक्टर कर रहा था ना, वो काफी अच्छा नोन एक्टर है, रोहित नाम है उसका, वो नागिन वागिन सीरियल कर चुके हैं, अभी वेरीफाइड अकाउंट वगैरह सब कुछ है, तो मतलब अच्छा सीन था उसके साथ। वो आया जस्ट, उसका एक ये होता है ना कि आपको आने के बाद वो करते हैं थोड़ा सा, एक उसकी बीवी का रेप हो गया है, पड़ी है, न्यूड पड़ी है वहां पे, और उसके ऊपर कंबल सीन में दिखा रहे, कंबल लेटा हुआ है, डाला हुआ है, वो आके ऐसे हक कर लेता है, और मैं उस टाइम बेहोश। पहली बार आपने मेकआउट सीन किया था, तो उस समय माइंडसेट क्या था, कैसे किया था और कौन सी सीरीज थी? पहली बार जब किया था ना, तो आपको पता है ना तनवीर सर, हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हाशमी हूँ। जी, हाँ, 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 हाँ। उनके उनके साथ काम किया था मैंने, पर जितना मेकआउट सीन उन्होंने करवाया, उतना इमेजिन क्या, कभी नहीं ऐसे सोचा था कि मतलब ऐसा होगा, इतना होगा, और इतना बोला भी नहीं था उन्होंने जितना करवा लिया था, ठीक है। और पैसे भी कम दिए थे, प्लस 5-6 दिन शूट हुआ था, उसमें से उन्होंने एक दिन का पैसा नहीं दिया था, ये बोल के कि पैसे एक दिन का नहीं दूंगा, क्यों? जबकि किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए इस तरीके से। हाँ। और जब पहली बार मेकआउट सीन कर रही थी ना, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, जो बोला मैंने कर दिया, पूरा दिन शूट कर लिया। उसके बाद रात को 2 बजे जब शूट खत्म हुआ ना, हाँ। सब सोने चले गए, तो लगभग 3:30-4 बजे मैं गार्डन में अकेली टहलते टहलते बहुत रोई थी हाँ, क्योंकि अंदर से आत्मा तो दुखी कि हुई मैंने होगी। क्या कर दिया, और मैं चाहती थी कि शायद मैं वहां से वापस लौट जाऊं, पर वो मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि शूट हो चुका था, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। हाँ, तुम वापस भी आ जाती तो क्या कर लेती? वो तो जाना ही था ना। ये वही शूट है क्या जो सूरत में बारडोली में जो हो रहा आप था? आए थे? हाँ, मैं आई थी। मैं उन दिनों, ध्यान से सुनना, मैं शूट कर रही थी अमेजोन की सीरीज। मुझे कॉल आया कि तनवीर वहां पर है। कोई तनवीर, मैं तनवीर को नहीं जानती थी। आप जाके देखो, मिल लो उससे, लोकेशन कैसी है। तो मैं वहां पहुंची तो तुम थी, एक जयती थी वो, सिखा थी, सिन्हा। हाँ। तो वहां पे लवप्रीत भी थी, नेहल वाडोलिया भी थी, सारी 1 दर्जन लड़कियां। और मैं जब घुस रही हूँ तो वहां पे लड़कियां बिना कपड़ों के घूम रही हैं रूम के अंदर, जो सीन मैं प्रोडक्शन कर रही थी उन दिनों। अच्छा। हाँ, मैं उस दिन मैं शूट नहीं कर रही थी, मैं उस दिन इंचार्ज थी सब चीजें संभालने की। फ्री में 20 दिन काम करके दिया है उनको, और सिखा सिन्हा मुझसे बहुत जलती थी, पता नहीं क्यों मेरे पीछे लगी रहती थी, फिर मैं वहां से आ गई। मुझे बहुत हर्ट किया उन लोगों ने वहां पे, इमोशनली हर्ट किया, जबकि मैंने फ्री में काम करके दिया प्रोडक्शन का सारा, इधर जाओ उधर जाओ, ये लाओ वो लाओ, संभालो, चीजें करो, सबको रेडी करवाओ, टाइम से ले जाओ, खाना सबको ध्यान रखो, किसको क्या चाहिए, कॉस्ट्यूम्स का, स्क्रिप्ट का, सब सब चीज़ों का, क्योंकि मैं 1 मैन आर्मी हूँ, मुझे पता है मैं सब कर सकती हूँ, तो मैंने किया। तनवीर सर ने मेरे हाथ में बहुत सारी चीज़ें दिए थे। कई बार तो ऐसा हो गया, एक बार झगड़ा किया इन लोगों ने, तो तनवीर सर ने मुझे बोल दिया कि जब तक सुहाना अप्रूव नहीं करेगी मैं कोई चीज़ नहीं दूंगा। तो सब लोग जलने लग गए, विपिन थे, विपिन सिंह, उन लोगों ने भी बहुत बुराई करी मेरी, सब ने मुझे तंग किया, सिखा ने ज्यादा तंग किया। तुमको क्या लगता है मैं तनवीर हसमी जैसे इंसान के साथ अफेयर करूंगी, मेरे को कोई काम नहीं रह गया और यही रह गया? तुम गर्लफ्रेंड हो सकती हो, मैं नहीं हो सकती किसी की ऐसी गर्लफ्रेंड।
और पता है जब मैं वहाँ पहुंची ना, तो जयती मुझे देखी, शर्ट थी, अंदर से कुछ नहीं था। हाँ हाँ, मेरे लिए इतना शॉकिंग था वो कि भाई लड़के बिना कपड़ों के क्यों घूम रही है यार। तो मेरे को बोला इसने, तनवीर को, कि आप नीचे बैठो, नीचे एक रूम था, अपन घुसते हैं तो राइट हैंड साइड पे। मैंने कहा यार अपने को सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ऐसे राइट हैंड साइड में हाँ एंटर हाँ करते ही रूम था हाँ वो हाँ, तो मैं, बंगले में। हाँ मैं वहाँ बैठी थी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जो कैमरा वाला था उसके सर पे शायद सर लाइट फूट लग गया गई। था उसके, हाँ, हाँ गिर गया था। हाँ वो भी गॉसिप करने वाले लोग, अच्छा ही हुआ था। हाँ। तो उसके बाद कोई लेके जा रहा है, कुछ हो रहा है, वहाँ पराठे चटनी आई, मैंने एक पराठा और चटनी खाई और मैं वहाँ देख रही हूँ लवप्रीत मुझे घूर रही है, पता नहीं लोगों से क्यों गुस्सा है, मेरा कोई लेना देना नहीं था, क्यों है गुस्सा? मुझे नहीं पता। तो मैं बैठी गाड़ी में, मैं वापस आ गई। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम पता है तनवीर को कहाँ मिली? जेल में। आप दोनों गए थे साथ में? मतलब मैं अलग थी, मुझे घर से उठाया और तनवीर को, जैसे मैं घर में, मुझे 4 तारीख को अरेस्ट किया था, 4 से 6 तक मैं हाउस अरेस्ट थी। ओके। मेरे घर पर ही पुलिस बैठी रहती थी, 14 पुलिस। बाप रे। 7 तारीख को मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया है और 9 या 10 तारीख को तनवीर को सूरत से उठा के लेकर आए। तनवीर को फ्लिस के लिए, मेरे को हॉट शॉट्स के लिए, और ये लोग जो शूट कर रहे थे वो अलग थे। तब मैं तनवीर को, मैंने देखा तनवीर जाड़ा चौड़ा हट्टा कट्टा सा, तो मैं जब मिली तो बहुत मीठा बातें करता है, बहुत मीठे बातें करता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी कुछ कर नहीं सकते। ये आपका पहला एक्सपीरियंस था। इसके बाद फिर आपने दोबारा कोई बोल्ड सीरीज की थी जो मजबूरी में की थी, पैसों की कमी की वजह से की नहीं, थी? मैंने वो सारे सीरीज करने के बाद ना, लाइक 2020 दिसंबर तक मेरा जो उस लेवल वाली सीरीज है ना, मैंने करना छोड़ दिया था। उसके बाद मैं लिमिटेड बिकिनी तक मैं आ गई थी और मैंने बिकिनी में काफी सीरीज की है और मुझे काफी अच्छे लोग मिले, बुरे लोग भी मिले, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझा। मैं जो वर्थ मतलब ऐसे डिजर्व करती हूँ उतना मुझे समझा उन्होंने, रिस्पेक्ट भी दिया। और धीरे धीरे पता है यही सब परफॉर्म करते करते मैं अच्छी आर्टिस्ट बन गई। यू आर अ गुड आर्टिस्ट, नो डाउट। मैं अच्छी आर्टिस्ट बन गई एक्चुअली। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एट द एंड एक्टिंग मैटर्स। अच्छा, कभी ऐसा जो आपने काम किया था वो आपको लोगों ने गुमराह किया था कि यही तरीका है इंडस्ट्री में घुसने का, या पैसों की इतनी ज़रूरत थी? नहीं, गुमराह नहीं किया किसी ने, मुझे पैसों की एक्चुअल में जरूरत थी, क्योंकि से मैं मेरे घर नहीं वापस लौट सकती थी। लॉकडाउन ऐसा लगा कि मेरे सारे सेविंग्स खत्म हो गए पहले लॉकडाउन के बाद। मेरे पास इनफ मनी था कि मैं सरवाइव करती 3 महीने 4 महीने, उसके बाद मैं नहीं कर सकती थी। तो अगर इंसान बैठ के खाए तो भंडार भी खत्म हो जाता है, तो मेरे पास तो भंडार नहीं था, मेरे पास उसका एक हिस्सा था, कोना था छोटा सा, जो कि खत्म हो चुका था। मेरे पास सर्वाइवल के लिए 100 रुपए भी नहीं थे जब मैंने ये डिसीजन लिया। और ये डिसीजन लेने से पहले जब मैं तनवीर सर से मैं मिली थी ना, ये मीरा टावर के कॉफी शॉप है ना, वहाँ पे एक रोहित नाम का कोऑर्डिनेटर, जो भी पांडे, सरनेम नहीं पता, रोहित आगे का नाम पता है, तो वो कोऑर्डिनेटर ने मुझे बुलाया। अनमोल ने मुझे नंबर दिया था रोहित का। अच्छा, अनमोल को नहीं जानते हो? अनमोल जैन, जो टीवी सीरियल कैरेक्टर आर्टिस्ट है। अच्छा, उसने भी बोल्ड किया है। अच्छा, तो उसने नंबर दिया था और मिली मैं। तो उस दिन जाने के बाद, घर जाने के बाद भी मैं बाथरूम में लिटरली बैठी हुई थी और मेरे हाथ में चाकू था और मैं सोच रही थी मैं मेरा नस काट लूंगी, मैं मर जाऊंगी, जो भी होगा मैं ये नहीं करूंगी। लेकिन डिसीजन लेते 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 मैं ना खुद को मार ही नहीं पाई। मेरे को इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था, ऐसा लगा था मैं काट नहीं पाऊंगी, इतनी कमजोर हो गई, या तो फिर मैं खुद से ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो मैं सुबह के 4 बजे उठ के, उनकी गाड़ी आई, मैं सूरत के लिए निकल गई। मेरे साथ थे पूजा जोशी। ओके ओके। हाँ, मेरे साथ गई थी। तो वो मेरे साथ जब बैठी ना, तो ऐसा अपने आप को इतना ज्यादा सती सावित्री तो छोड़ो, इतना बड़ा खुद को प्रेजेंट किया मेरे सामने। और उसके बाद वहां जाके एक चद्दर के लिए लड़ रही है बंदी, सोचो इतनी चिंदी है। और जबकि मुझे जहाँ तक मालूम है शायद पूजा सूरत से ही है ना, गुजराती है ना? मुझे नहीं पता। ओके। और फिर मैंने जब उसके सीन देखे ना, मैंने बोला ये तो वही कर रहे जो मैं कर रही हूँ, तो ये कहाँ से बड़ी हो गई मादर। करेक्ट, हाँ। तो मैंने उसका नाम चुड़ैल रख दिया। हाँ, पूजा चुड़ैल। मैं हर किसी को एक नाम देती हूँ, तो उसका नाम रख दिया पूजा चुड़ैल। तो तुमने जब मेरे साथ काम किया, मेरा क्या नाम रखा? आपका नाम गहना वशिष्ठ ही है। मैं, क्योंकि मैं आपको कब से जानती हूँ बताती हूँ। बताओ। आपने बहुत पहले, मैं फेसबुक से जानती हूँ आपको। क्या मेरा एक दोस्त है, कुछ तो उसका सरनेम था, जिसके साथ आपने म्यूजिक वीडियो किया था बहुत बहुत पहले, 8-10 साल पहले की बात है। संतोष। और नाम लीजिए। गौतम। अच्छा, ओके। हाँ, तो पतला सा लड़का, फिट फाट सा लड़का, जिसके साथ आपने म्यूजिक वीडियो की, तो वो मेरा फेसबुक फ्रेंड था। तो मैंने उसके साथ पहली बार आपको देखा था, तो मैं तब से आपको जानती थी।
मैं बोल्ड की वजह से आपको नहीं जानती हूँ, मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, मिली पहली बार थी बोल्ड की इंडस्ट्री में आपको। हाँ। तो जब मेरे साथ तुमने काम किया, ये मुझसे पहली बार मिली, तुम्हें कभी लगा मैंने कभी कोई बदतमीजी किया, कुछ गलत बोला? मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ ऐसा। नहीं ना? जब आप तनवीर सर के सेट पे आते तब भी आप मुझे इतना ही प्यार से मिले जैसे आप मुझे बहुत टाइम से जानती है। हाँ। जब आपके सेट पे आए तब भी मेरे साथ बहुत अच्छे से हम लोगों ने इतना कोऑर्डिनेशन करके काम किया कि हमारी अच्छी बनी सब कुछ। जब भी कभी इंडस्ट्री में टकराए, एक दो पार्टी में टकराए ना हम लोग, उसके अलावा हाँ, कभी नहीं मिले। आज मिल रही हूँ तब भी मुझे उतना ही अच्छा फील हो रहा है। और कभी तुमने सुना कहीं भी कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ गलत बोला हो? गलत नहीं, शब्द मैंने कुछ कभी भी? नहीं सुना। नहीं ना? नहीं। क्योंकि मैंने नहीं किया है। ऑफ कोर्स नहीं किया है, और इसलिए नहीं सुना है मैंने। हाँ। बिकॉज आपको पता है लोगों को पता चल जाता है, इंडस्ट्री में रहते तो इधर उधर बातचीत करते रहते हैं। हाँ। लेकिन मैं कभी ऐसी बातचीत नहीं करती हूँ किसी के साथ भी। मैं जिससे मिली हूँ मिल गई, अच्छी रिलेशनशिप रही, ठीक है, चल रहा है, दोस्ती है, चल रहा है। नहीं है तो मैं उसके बारे में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। हाँ, जो लोग डेली लाइफ में जुड़े रहते हैं, बार बार कर रहे हैं तो उनके बारे में डिस्कशन हो जाती है। हाँ। तो ऐसे कुछ लोगों के साथ हमने बातें की है लाइक नॉर्मली, बट हाँ आपके बारे में कभी नहीं हुआ, तो मैंने भी कभी कुछ नहीं बोला। जो भी है। और जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी तो तुम मुझे जानती थी, है ना, कि मैं गहना हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स मैं जानती थी। ओके। मुझे नहीं पता था ये। हाँ, मैं म्यूजिक वीडियो के टाइम से जानती थी आपको। ओके। जब मैं बोल्ड नहीं करती थी। मुझे याद है हम लोग मिरांडा में शूट कर रहे थे, तो तो मेकअप चल रहा था, मैं पीछे बेड पे बैठी हुई थी, तो ऐसी बात चली, तो मैंने कहा तुम कितनी छोटी सी, जब तुम मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा है, बेटी है, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बट बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था कि यार अपने दम पर यहाँ तक पहुँचना और सच बोलना। क्योंकि यहाँ पे ना 90% लड़कियाँ मैरिड हैं, सबके बच्चे हैं, बोलते नहीं है, अपने बच्चों को बहन बता देते हैं, भाई के बच्चे बता देते हैं, बुआ के बच्चे बता देते हैं, प्लस मुझे बोलते तुम क्यों बताती हो। हाँ हाँ, तुम्हें ये भी कहते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम मत बताया करो, छुपाओ। मैंने बोला क्यों भाई, जो मेरा अंश है तो है, वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि भाई मैं कैसे नकार सकती हूँ यार, मेरा खुद का शरीर का जिस्म का हिस्सा है वो सबसे खुशी की बात है। एक माँ बनना बहुत एहसास वाली बात होती है। हाँ, साथ रहना किस्मत में नहीं थी, मैं उतनी बदकिस्मत निकली, बट कोई बात नहीं, बट बात तो होती है ना, मिलती तो हूँ ना, वो उसमें मेरी शक्ल दिखती है। अच्छा, बहुत सिमिलर है फेसेस, ये देखो, दिखाओ। अरे वाह, अरे बहुत छोटी सी लगती है यार ये तुम दोनों सगी बहनें लगते हो। बहुत भोली सी, बहुत भोली सी, बहुत प्यारी है। लोगों से बचा के रखना, बहुत कम बोलती है। हाँ, यहाँ पे सारे लोग मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, वो बहुत कम बोलती है, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, कम बोलना चाहिए। और सुन लेती है मेरी सारी, वो मेरी सुनती है। अच्छा, मुझे एक बात बता सुहाना, जैसे इंडस्ट्री में अपने उतार चढ़ाव सब देखा, जो ऐप के ओनर्स उन्होंने तो अच्छे पैसे कमा लिए, कोई एक एक्टर मुझे बता दो, प्योर एक्टर जिसने इतने साल तक काम किया और उसका कोई भला हुआ हो, बोल्ड करके। मैं खुद। ओहो, ये हुई ना बात। मैंने गाड़ी ली है, ओके, अपने पैसों से, ठीक है, कोई शुगर डैडी के पैसों से नहीं। मैं अपने घर का रेंट खुद भरती हूँ, अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ लोग बहुत इज्जत करते हैं, प्रिंसेस बन के रहती हूँ। सबको पता है मेरी बेटी है, वहां पे भी हर जगह को मैं, सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे कोई भी हो। एक झाड़ू मारने वाला भी हो वहां पे, इज्जत से आप करके काका बोल के बात करती हूँ, और सब मुझे बहुत चाहते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने कभी अपने इंडस्ट्री से किसी से भी 1 रुपए नहीं मांगे, कभी नहीं। मैंने लोगों की मदद की है, लेकिन मैंने जब अपना पैसा उधार दिया हुआ मांगा है तो फोन नहीं उठाया लोगों ने मेरा। ये मेरे साथ है। तो हाँ, मेरा भला हुआ है। पैसों की जरूरत थी, पैसों के लिए काम किया था, पैसे हुई ना बात। हाँ। सो सुहाना, मैं तुमसे थोड़े से पर्सनल और बड़े इंटीमेट सवाल पूछने वाले हैं। इंटीमेट सवाल? हाँ, मुझे लड़कों के बारे में? हाँ, मेरा इंटरेस्ट वही है। मर्दों के बारे में पूछे, लड़कों के बारे में नहीं। ठीक है, तो मैं मर्दों के बारे में पूछती हूँ। तुम्हें एक मर्द मिले जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, बट उसका नुन्नू छोटा है, और तुम्हें एक लड़का मिले, ऐसे सवाल होते हैं हमारे यहाँ, और दूसरे एक आदमी मिले जिसका नुन्नू अच्छा खासा है, ही इज अ गुड परफॉर्मर, तो आप पैसा चुनेंगे या नुन्नू चुनेंगे? मैं दोनों को ले लूंगी। मुझे दोनों चाहिए। आप जीत गई, आप जीत गई। हाँ, हमारे यहाँ मुस्कान ने कहा कि उसको प्लास्टिक का चाहिए लेकिन पैसे वाला चाहिए। नहीं, मुझे दोनों चाहिए।
भाई दोनों एडजस्ट करो तुम, मुझे तो दोनों चाहिए। हाँ, हाँ। मर्द ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? एंड जब तुम अच्छी परफॉर्मर हो सकती हो तो सामने वाला क्यों ना अच्छा परफॉर्मर हो? मैं अच्छा करूंगी तो वो दोनों आ जाएंगे मेरे पास, वो लुटाने वाले भी, वो देने वाले भी। हाँ, तुम अच्छी परफॉर्मर हो। बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ एक्चुअली। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से इसलिए मुझे भूल नहीं पाते। ओके, मैं शायद थोड़ी कम हूँ, इससे मेरे एक्स वाले कहीं और चले जाते बट हैं। हाँ, मैं सेक्स के लिए इन्वॉल्व होने के लिए टाइम लेती हूँ, बिकॉज ऑफ मैं हर एक रिलेशनशिप में मैं फिजिकली जाना नहीं चाहती जल्दी, इसलिए मेरा ब्रेकअप भी हो जाता है कि मुझे सेक्स नहीं करना है। कई लोग होता है ना फिजिकली आते हैं ज्यादा, तो मुझे फील आ जाता है, फिर मैं उस जगह पे झूठ बोलती हूँ कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ हूँ, या ऐसे से झूठ बोलती हूँ, ये सब झूठ अच्छा, बोलती हूँ। हाँ ये हाँ, कि मुझे मिलना नहीं है उस बंदे से, इसलिए क्योंकि मुझे पता है वो सेक्स के लिए मिलना हाँ, वो चाहता समझ में आ जाता है। है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ सिर्फ फिजिकली इन्वॉल्व हैं और चूंकि आप इतनी अच्छी हैं फिजिकली कि उस आदमी में मतलब वो अपने सब कुछ छोड़ने को तैयार है आपके लिए, वो सिर्फ आपका होना चाहता है, बस आपके साथ, उसको बस चाहिए आप ऐसा? नहीं, ऐसा कोई इस तरह मैं फिजिकली अच्छी हूँ इसलिए सिर्फ कोई अपना सब कुछ छोड़ के हाँ, हाँ, हाँ। नहीं आया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कि किसी का घर बसा बसाया हो, कोई लड़की रोज दे दे, दिन में 4 बार दे दे, तो आदमी अपना घर बसा छोड़ बेवकूफ है देता है। वो, सिर्फ सेक्स ही नहीं रह गया है। जो अपने बीवी बच्चा घर का नहीं हुआ, सेक्स वो लड़की कितना दिन देगी, वो भी तो बुढ़ी हो जाएगी ना। करेक्ट। मतलब वुमेन्स का क्राइटेरिया कितना दिन होते हैं सेक्स का? 40, हाँ, आई गेस 40 प्लस, हाँ, 50-60 के एज में तो सेक्स नहीं कर सकते आई थिंक। नहीं, कर सकते हैं लेकिन परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाएगा ना। करेक्ट। मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सेक्स किया नहीं है। अच्छा, तो जो दीदियां करके बैठी हैं, जो हमारे यहाँ एक दीदी है जो हर कहीं दे देती है, वो भी शायद 30-40 के आगे तो नहीं दे पाएंगे ना? नहीं दे पाएंगे। हाँ, बट लड़की फिर हम मजे से बैठेंगे, अच्छे लौंडे देखेंगे, बॉडी हाँ, बिल्डर वाले हम भी बुलाएंगे। हाँ, क्या बोलते हैं वो, जैसे बुलाते हैं ना हमारे पास, जिगोलोज। जिगोलोज। नहीं, पर मैं नहीं बुलाऊंगी मैं यार। भी, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मैं बिना मुझे प्यार नहीं, के नहीं कर मैं बिना सकती। प्यार के नहीं कर सकती ऐसे। सेम बट सेम। हाँ, मुझे लफड़ा करना है, लफड़ा मतलब प्यार करना है मुझे। हाँ, प्यार तो करना है। अगर मुझे कोई मेरे से यंगर लोग मिलते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं, वो मुझसे प्यार करते, लॉयल्टी देते, तो मैं तो प्यार कर लूंगी। अगर मैं 40 प्लस भी हो गई तो भी आई डोंट माइंड। एंड अभी जिस एज में मैं हूँ, 30 की हो गई हूँ मैं, और 1 साल और बढ़ने वाली है, तो मुझे अगर 50 प्लस भी कोई हैंडसम हंक मिलता है, एकदम फिट बॉडी, फिट ऐसे कोई अंकल नहीं। हाँ, इसे तो मैं संजय पसंद नहीं आया। हाँ। मुझे कैसे पसंद है पता है, फिजिकल फिटनेस, जैसे साउथ के एक्टर है वो राणा डग्गुबाती जी, वैसे फिजिकल मैं नहीं फिटनेस जानती हूँ मतलब। राना को। हाँ, नहीं जानते? नहीं। अच्छा ठीक है, वो एक्टर है, काफी अच्छे एक्टर हैं, जो राणा नायडू करके एक सीरीज आए हैं वाओ। उसमें। अब जानती है शायद, आपके चेहरे नहीं की नहीं, खुशी नहीं बता रही राना, है। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, ठीक है? उनके जैसे फिजिकल फिटनेस हो, या, प्लस हमारे जो ये है ना, क्या बोलते हैं यार, अपने बॉलीवुड के काफी सारे हॉट हाँ हंक हाँ, हैं। अपने आदित्य अर्जुन रॉय राम, कपूर बहुत हॉट है अर्जुन यार। रामपाल जी है, नहीं आदित्य रॉय कपूर थोड़ा यंग आ गए हैं मुझे, मैं तुम्हें सुनील एजेड लोग। शेट्टी बहुत पसंद होगा। हाँ, सुनील शेट्टी, मुस्कान को पसंद है हाँ हाँ बहुत, हाँ हाँ सुनील हाँ। शेट्टी जी। वो बोल, एक्चुअली मेरे घर में जिस दिन डिनर पार्टी थी ना, तो उस दिन एक मेरी जिम की कोलीग आए थे, वो लेडी मुझसे बड़ी है, तो वहां पे आए हुए थे सुनील शेट्टी जी। जैसे ही उन्होंने बात करने लगे ना, तो मुस्कान एकदम पागल हो गई। मतलब मुस्कान को इतना ज्यादा, मतलब मैं देख के उसको हाँ, खुश हो गई कि यार मैं तो विकी कौशल के लिए पागल होती हूँ हाँ, वो इतना। सुनील शेट्टी के लिए है। हाँ ओके, सो अब हाँ। मुझे बताओ, जैसे कि आफ्टर एन एज ना लड़के भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ऐसा है क्या? लड़कों पे परफॉर्मेंस प्रेशर आता है। देखो, तुम तो रोड हो, हम्म चलना टायर को है। अब टायर अगर पचक चुका है, थक चुका है, ठीक है, तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें एक ना एज के बाद भी यंग गाइज ही चाहिए। नहीं तो शायद तब मैं भी तो एज हो नहीं, जाऊंगी बट ना। लड़कियां परफॉर्म कर लेती हैं। कर लेती हाँ हूँ, हाँ, ओके। लड़के ही नहीं कर तब की पाए। तब देख लेंगे, हाँ। पकड़ लेंगे किसी को। मजाक से हटके, नहीं शादी करनी है ऐसा कुछ नहीं करना हाँ, है। एग्जैक्टली, मुझे भी बिना प्यार के कुछ हाँ, नहीं ऐसे होता। बात के लिए कर रहे हाँ, हैं। ये हम पंचायत कर रहे हैं। पंचायत कर रहे दो लड़कियां पंचायत कर सकती कर हैं। सकती है, हाँ, हम जायज पैदाइशी। है, हाँ, हम पैदाइशी पंचायती होते हैं। पंचायती होते हैं। चलो अच्छा, बहन चुगली करें। हाँ, यस। तो एक बात मुझे बताओ,
कभी किसी को जैसे क्लब में पार्टी में आज तक कभी कोई फ्लैंग, कभी कुछ भी, कोई फ्लैंग कभी किया? नहीं, नहीं, मेरे से होता नहीं है। हम मुझसे भी नहीं होता। मैं सिर्फ देख के खत्म कर देती हूँ, मैं आंखों आंखों में ताड़ लेती हूँ बस, और कुछ नहीं होता। इतना ही मैं इतना ताड़ लेती हूँ कि सामने वाला बंदा मुझ पे फिदा हो जाए और वो आए मेरे पास बात करने के लिए। वो नहीं आया तो भाग जाओ। ओके, ये अच्छी बात है। और कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कभी तुम्हारी किसी दोस्त का बॉयफ्रेंड पसंद आया हो कि यार है तो भले मेरी दोस्त का लेकिन दिल आ गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मैं दोस्त के बॉयफ्रेंड्स को ना भाई बोल देती हूँ। ओके। हाँ, कि यार दोस्ती बनी रहनी चाहिए, ये नहीं हाँ चाहिए। लौंडे तो बाहर मिल जाएंगे, उससे भी हैंडसम शायद, और हैंडसम होते हैं अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड से भी। हाँ तो हाँ, बिल्कुल। यस, नहीं किया है मैंने ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, मुझे भी सुनने में आया है कि आप कुछ क्लाउड किचन जैसा शुरू करने वाली हैं। हाँ, अभी वो हम क्या थोड़ी है? देर पहले बात कर रहे हाँ थे। हाँ, हाँ, क्या है उसका नाम, क्या है उसमें क्या क्या डिशेस मिलेंगे? एक्चुअली अभी सारी चीजें तैयार कर रही हूँ। फूड चेकिंग टाइम चल रहा है ये, जो अभी न्यू ईयर तक चलेगा। ये सब चीजें, फूड प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग वगैरह। हाँ। उसके बाद लाइसेंस खुलेगा। तो नाम मैंने बनाया था एक्चुअली, ये नाम मैंने बहुत पहले बनाया था, सफर हाउस बाय सुहाना खान, जो कि मुझे स्टूडियो खोलना था, बट स्टूडियो नहीं किया मैंने बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री में मैं उस तरीके से घुसना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग करूँ तो ही बेटर है। मैं ओनर बन के नहीं बैठ सकती वहाँ पे। बट फूड के लिए इसलिए सोचा बिकॉज ऑफ मैं खाना बनाना जानती हूँ, और मुझे दिल से खाना बनाना आता है, बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ। और मेरे हाथ के बहुत सारे लोगों को मैंने खाना खिलाया है। आप नहीं खाए हैं, आए नहीं है हाँ, कभी। मैं आऊंगी। हाँ। तो आप भी आइए, वेलकम है। हाँ, तो लोगों ने बहुत तारीफ की है मेरे बनाए हुए खाने की, तो इसलिए मैंने सोचा कि देखते हैं, कुछ तो उसमें चालू करते कुछ, हैं। मुझे मेरे मुंह तो फिर से पानी आना शुरू हो चुका है। उसमें कुछ बहुत फेमस सा, कोई बहुत स्पेशल सा क्या क्या मिलेगा हमें? जैसे कि आप जैसे अपना कुछ कुछ वो बताएं। नॉर्थ इंडियन का होगा, कैलकाटा। हाँ, कैलकाटा का टेस्ट होगा ओके। उसमें। काफी सारे ऐसे डिशेस होंगे जो कि मेरी अपनी खुद की रेसिपी होगी। ये मैं बंगाल से हूँ, तो ऑब्वियसली बंगाली डिशेस तो होंगे ही होंगे। ठीक है। फिश से लेकर और इवन वेज में भी। और ये सारी चीजें होगा कि हेल्थ से रिलेटेड होगा, कि हेल्दी होगा खाना। और हाँ, स्वीट्स भी होगी बहुत सारे अलग अलग तरीके की। और आपके फेवरेट स्वीट्स क्या है? देखिए, मुझे पाटी सिप्टा बहुत पसंद है। वाह, पाटी साप्टा तो मेरा फेवरेट है। हाँ, और मुझे संदेश भी बहुत पसंद है। सौंदेश बनाना नहीं आता है, बट मुझे गुड़ की खीर बनानी आती है, मैं जो खा कि लूंगी। जो वर्कआउट करते हैं, हेल्थ को ध्यान में रखते हैं, तो वो लोग शुगर नहीं लेते। तो मैं वैसे ही एक होता ना गुड़, उसका वो है, सब्स्टिट्यूट है, कर सकते हैं हनी वगैरह ये सब चीजें। तो पाटी सप्टा, यस आई नो, तो गुड़ जब की। हम तुम्हारे घर आएंगे, क्या हमें खीर मिलेगी खाने को? हाँ, मिलेगी। क्या है, मुझे मीठे के अलावा कुछ नहीं अच्छा खीर लगता। बहुत अच्छा बना लेती हूँ मैं, पाटी सप्टा भी बना लेती हूँ। बट वो और थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा ना। नहीं, बहुत वो ज्यादा मेहनत चावल वाला के नहीं। आटे की रोटी और चावल के आटे को पीस के, उसके बाद उसको घोल बना के, फिर नारियल। तवे पे नहीं, हलवा जो बनता है अलग बनता है। हाँ, नारियल का वो गुड़ डाल के। चूरन वगैरह डाल के और गुड़ डाल के, मिल्क, सॉरी, मिल्क भी यूज होता है। कई बार कई लोगों को मिल्क नहीं पसंद है उसमें, तो ऐसे ही पानी वाला हलवा भी बनता है, अच्छा टेस्टी लगता है। वो बनाने के ऊपर होता है। उसके बाद जो वो घोल बनाते हैं ना, उस घोल को तवे पे हाँ, चीले एक्चुअली, जैसा हाँ, बनाते हैं। चीला जैसा बनाते हैं, छोटे छोटे रोटी ऐसे। हाँ और एक तरफ सेकते हैं उसे, हाँ और हाँ, दूसरी तरफ अपने आप ही वो हो फिलिंग जाता है, भरते हैं। फिलिंग भर जाते हैं। और छोटे छोटे ऐसे ये आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, होल आते हैं थोड़े छोटे छोटे। तो उसमें फिर वो रोटी जब जिस तरफ सेका उसी तरफ एक करके रखा, और जिस हाँ तरफ नहीं सेका उस तरफ हलवा डालते हैं। हाँ फिर उसको एक तरफ से ऐसे करते हैं, दूसरी तरफ हाँ से ऐसे करते हैं, तो वो ऐसे शेप आ जाता है, बहुत हाँ। सुंदर और सा, कई लोग बहुत उसको प्यारा काट दिखता है। करके भी हाँ। ऐसे सर्व कर देते हाँ, हैं। तो हम लोग तो गाँव में खाते हैं, पूरा पूरा ही सर्व कर देते हैं कि खाओ ऐसे उठा के ऐसे। और शॉप में बेचते हैं तो थोड़ा सा डिजाइनिंग करके बेचते हाँ, वो सिल्वर फॉइल भी कई लोग लगा देते हैं। तो दोस्तों, सुनते से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं जाऊँ तो मैं 2-3 किलो खा सकूँ, क्योंकि मैं खा सकती हूँ। आई हैव हाँ, द बिल्कुल ठीक कैपेसिटी। है, फिर 2-3 ठीक है। किलो बन जाएगा हाँ। आपके लिए। और तुम्हारा इंस्टा हैंडल क्या है? मेरा इंस्टा हैंडल है सुहाना खान द क्वीन 1995। ओह, सुहाना खान दी क्वीन 1995। यस। सो गाइज, इन्हें ज़रूर फॉलो करें। और इसके अलावा, नौकरी के अलावा आप और क्या कर रही हैं इन दिनों? मैं ऐसे ही, जैसे आपको पोइट्री सुनाई मैंने, हाँ हाँ। लिखती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, वर्कआउट करती हूँ खूब,
हेल्दी हेल्दी खाना बना के खाती हूँ घर पे खुद ही, कहीं बाहर से कोई प्रोटीन पाउडर या कुछ भी नहीं लेती हूँ मैं बॉडी बनाने के लिए। ठीक तो है। बॉडी तो है नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ जितनी है हाँ बट बहुत अच्छी अच्छी है। देखो खासी मुझे है। टमी आ गया है, मुझे हम्म। ब्लोटिंग हो चुकी है। मैं नहीं, एक्चुअली मुझे ब्लोटिंग नहीं होती है। क्योंकि तुम वो ऐसा कुछ खाते ही नहीं हो ना। हम्म। यहाँ ये हालत है कि चर रही हूँ, मैं चर रही मैं हूँ। बहुत खाना खाती हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। यू सुबह ईट उठ के हेल्दी। 6 बॉयल अंडे खाती हूँ ठीक है। ब्रेकफास्ट में। एक ब्लैक कॉफी पीने के बाद फिर मैं जिम चली जाती हूँ। जिम से आने के बाद फ्रूट खाती हूँ। 15 मिनट बाद फिर लंच करती हूँ। 2 रोटी चावल, फिश हो, चिकन नहीं खाती मैं, फिश खाती हूँ। और वापस अंडे खाने का मन किया तो अंडे खा लेती हूँ 1-2। और फिर फाइबर वेजिटेबल्स बॉईल करके या स्वीट कॉर्न वगैरह बॉईल करके ये सब खाती हूँ। डिनर पे भी वही चावल खा लेती हूँ मैं। मेरे ट्रेनर ने मुझे कभी बोला ही नहीं कि तुम चावल मत खाओ। चावल खा के भी बॉडी बन सकती है, मेंटेन रह सकती है। हाँ। क्योंकि मैं बचपन से ही खाती हूँ, बंगाली हूँ, तो चावल छोड़ना एकदम नामुमकिन सा था। हाँ। तो मैंने छोड़ा ही नहीं कभी। हाँ, मुझसे भी चावल नहीं छोड़े जाते। हम्म। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ को राइस बोल बोला जाता है, हमारे वहाँ धान का पे कटोरा। और हम लोग को राइस के अलावा कुछ समझ नहीं कुछ आता समझ है। में नहीं आता। सो मुझे एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। हम्म। इंडस्ट्री में बहुत उतार चढ़ाव है। अगर आप को दूसरा कोई ऑप्शन मिले करने को, देखो आप जॉब करें वो अपनी जगह है, हम्म। क्लाउड किचन करें वो अपनी जगह है, हम्म। इसके अलावा कुछ और मिले करने को, तो आप वो क्या करना चाहेंगे? यहाँ मुंबई में रह के या कहीं बाहर? कहीं भी, कहीं भी, कहीं कहीं भी, भी। इट इज अप टू यू। हाँ, सो अगर मुझे मिले तो मैं खेती करना चाहूंगी, ओके। गार्डनिंग करना चाहूंगी, अच्छी अच्छी फ्लावर्स उगाना चाहूंगी, सब्जियां उगाना चाहूंगी। चाहे वो किसी भी चीज की खेती हो, मैं मतलब फसल उगाना चाहूंगी और मुझे आता है वो सारी चीजें। वाह। और मैं एक्चुअली मिट्टी और पेड़ पौधे मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में भी छोटा सा मैंने गार्डन बना रखा है। तो हाँ, मेरे पास ये सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे। वाह। सुहाना, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड दिल से थैंक यू। एंड दिल से थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एंड लव यू। हाँ। सो गाइज, ये थे सुहाना खान। इनका इंस्टा हैंडल है सुहाना खान द क्वीन 1995, करेक्ट? हाँ। तो आप इन्हें फॉलो करें। और अगर आपके पास भी कोई जेन्युइन काम होगा, जेन्युइन, डू कॉन्टेक्ट हर डायरेक्टली। टाइम पास मत करिए। टाइम पास करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, और हर आदमी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है। और कोई इवेंट कर रहे हो, कोई ओपनिंग है, कुछ अच्छा है, तो डू कॉन्टैक्ट है डायरेक्टली, बट मेक श्योर इट हैज़ टू बी वेरी जेन्युइन। और ये क्लाउड किचन के साथ आ रही हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। और हम प्रॉपर उसके हैंडल के साथ आएंगे, तो हो सके तो सपोर्ट करें। बुरा नहीं करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा भी नहीं कर सकते मत करिए, बट आशीर्वाद दीजिए। कई बार आशीर्वाद देना भी बहुत अच्छा होता है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय गाइस।